इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। आज हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे एसएससी सीजीएल प्री 2018 के। हर दिन 3 शिफ्ट के हिसाब से टोटल 7 डेज यानी कि टोटल 21 पेपर्स हैं हमारे पास। ये 21 के 21 पेपर्स आज ही की क्लास में सारे कंप्लीट करवाने वाला हूँ मैं। केवल क्रिटिकल और टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको परेशान करते हैं, 50 आउट ऑफ 50 लाने से रोकते हैं। 3 से 4 दिन से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, एक एक पेपर का एनालिसिस करते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से टफ और क्रिटिकल क्वेश्चंस निकाले हैं। आज हम 40 क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक। 10 से 12 सेकंड का टाइम दूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा विद बेस्ट अप्रोच, प्रॉपरली सॉल्यूशन को एक्सप्लेन भी करूंगा, है ना। 10 से 12 सेकंड का टाइम मिलेगा, बैक टू बैक 40 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। कुछ क्वेश्चंस 2019 के भी करेंगे हम। पिछली 3 क्लासेस में मैंने 2019 के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, वो भी केवल क्रिटिकल क्वेश्चंस। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस 2019 के बचे हैं जो आज की क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन आज की क्लास का हमारा जो फोकस है वो ये है कि सीजीएल प्री 2018 पूरे 21 पेपर कंप्लीट। मतलब इस क्लास को देखने के बाद आपको सीजीएल प्री 2018 के लिए किसी पेपर के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए करें स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15 सेकंड का टाइम तो देना चाहिए, 15 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। करिए जल्दी सॉल्व इट फास्ट। मेथड देखना चाह रहा हूं मैं, मेथड कौन सी लगा रहे हैं आप। मेथड का इंपॉर्टेंस है ना, ओरली। मैं इसको ओरली करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको, है ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसमें आप x इज इक्वल टू 0 डिग्री पुटअप करिए, है ना। x इज इक्वल टू 0 डिग्री हम क्वेश्चन में ऑप्शन में सभी जगह लगाते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन में देखिए a इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू 0 डिग्री लगाएंगे तो ओरली सॉल्व होगा, a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर? लगा लीजिए, है ना। फिर एक और रिलेशन है b इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो वहां x की जगह 0 डिग्री लगाएंगे तो पूरा सॉल्व होने के बाद b इज इक्वल टू सी केवल आएगा। लगा लीजिए x इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। फिर हमें a इज इक्वल टू b गिवन है, ठीक है। एंड हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख रहे हैं आप क्वेश्चन? क्लियर है ना। अब सुनिए, a इज इक्वल टू 0 आया तो a की वैल्यू 0 यहाँ पुटअप कर दूं क्या, a की जगह 0। अब देखिए b इज इक्वल टू 0 आ गया तो b की वैल्यू 0 यहाँ पुटअप कर दूं b की जगह। तो बताइए c की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि जो c निकालना उसकी वैल्यू 0 आई कि नहीं आई। जो ऑप्शन 0 देगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 0 डिग्री हम ऑप्शन में भी लगाएंगे। जब ऑप्शन में आप 0 डिग्री लगाएंगे तो केवल सेकंड वाला ऑप्शन आपको 0 देगा और कोई भी नहीं देगा। ये सेकंड वाला ऑप्शन है। लगाइए 0 डिग्री यहाँ और यहाँ भी। ये 1 प्लस साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1। देखिए आ रहा है ये 0। क्लियर? केवल सेकंड वाला ऑप्शन देगा। मैं आपको बता चुका हूँ एसएससी सीजीएल प्री में जो क्वेश्चंस आए ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा के, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस वैल्यू पुटअप करने वाले तरीके से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है हर एक क्वेश्चन बेसिक तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन बेसिक तरीके से अभी बताने का टाइम नहीं है। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि सर बेसिक तरीके से बताएं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सॉल्यूशन पर्सनली सेंड कर दूंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 15 सेकंड्स का टाइम है, फास्ट जल्दी से करिए। ओनली 15 सेकंड्स, जल्दी जल्दी करिए, फास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी वैल्यू पुटअप करके सॉल्व होगा। हाँ जल्दी करें जल्दी करें। चलिए टाइम्स अप। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें हम थीटा की जगह क्या पुटअप करेंगे पता है आप लोगों को। इसमें थीटा की जगह लगाइए आप 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू लगाइए आप 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इस पूरे रिलेशन में लगाइए। एक लाइन में सॉल्व होगा और सॉल्व होने के बाद आपकी k की वैल्यू ना 4/√3 आएगी। ये जो रिलेशन है ना, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस k। इस पूरे में थीटा की जगह 60 डिग्री लगाइए आप, k की वैल्यू आपकी 4/√3 आ जाएगी। एक ही लाइन में बहुत इजीली सॉल्व होगा। क्लियर? और k ही हमें निकालना है, और k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4/√3। जो ऑप्शन 4/√3 देगा वो आंसर होगा। क्लियर? तो ऑप्शन में भी 60 डिग्री लगाते 60 डिग्री। लास्ट वाला ऑप्शन जो है फोर्थ वाला, केवल वही देगा कोसेक थीटा और सेक थीटा। लगाइए 60 डिग्री यहाँ भी और यहाँ भी। कोसेक 60 डिग्री 2 होता है, सेक 60 डिग्री 2/√3 होता है। देखिए 4/√3 आया कि नहीं आया। क्लियर? चौथा वाला ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। बेसिक तरीके से हो जाएगा, नंबर दिया है मैंने, व्हाट्सअप करेंगे, मैं शेयर कर दूंगा बेसिक तरीका, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड्स, फास्ट जल्दी से। टाइम नहीं है, 40 क्वेश्चन करने में बैक टू बैक, 40 क्वेश्चन करिए जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट।
देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, वैल्यू पुटअप करके इतना इजी वे में करेंगे ना हम इसको। सीजीएल प्री 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, देखिए इसमें थीटा की जगह आप 60 डिग्री पुटअप करिए और सॉल्व करिए। एक लाइन में सॉल्व होगा, बेसिक तरीके से करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा। थीटा की जगह जैसे 60 डिग्री पुटअप करेंगे, के की वैल्यू हमें निकालनी है। उस बड़े से रिलेशन में थीटा 60 लगाएंगे तो के की वैल्यू आपकी आएगी 1 + √3/2। सॉल्व करिए, एक लाइन में सॉल्व होगा, बेसिक की तुलना में बहुत इजी पड़ेगा सॉल्व करना। ठीक है, एक लाइन में सॉल्व होगा, के की वैल्यू 1 + √3/2 आएगी। जो ऑप्शन 1 + √3/2 देगा 60 डिग्री रखने पर वो आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कौन सा ऑप्शन देगा। केवल फोर्थ वाला ऑप्शन देगा 1 + sin थीटा, फोर्थ वाला ऑप्शन लगाइए 60 डिग्री, है ना, आएगा 1 + √3/2। क्लियर, ऑप्शन 4। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है सारे वैल्यू पुटअप से हो रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट 15 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में किसका वैल्यू आपको निकालना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। इसके बराबर कौन है ना। थीटा की जगह रखिए 45 डिग्री, क्या रखिए थीटा की जगह 45 डिग्री, एंड हो जाएगा क्वेश्चन। आप 45 रखेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/√2 - 1, इसका रिजल्ट आएगा √2 + 1। 45 डिग्री रख के सॉल्व करेंगे, सेकंड्स में सॉल्व होगा, √2 + 1 आएगा। अब देखिए थीटा बराबर 45 हम ऑप्शंस में भी रखेंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन √2 + 1 देगा। ऑब्वियसली थर्ड वाला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। थीटा की जगह रखेंगे 45 डिग्री, थीटा 45 रखोगे तो √2 आएगा, और यहाँ थीटा √2 + 1 आ जाएगा। √2 कौन दे रहा है, √2 + 1, थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एलजेब्रा का ले रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी फास्ट, 15 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी करें फटाफट, है ना, 15 सेकंड्स। ये अभी लाइव है, लाइव के बाद जब ऐसा रिकॉर्डेड वीडियो होगा तो आप रिपीट कर करके देख सकते हैं अगेन अगेन। बाकी मैंने नंबर दिया है, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए टाइम्स अप। क्वेश्चन है आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ दिया है आपको 194। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको x - 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अच्छा, x - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² - 4x + 4 हो जाएगा क्या। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमें x² - 4x + 4 की वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सुनिए, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 1/x की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। क्लियर, कैसे आएगी बताता हूं, इतना आपको आना चाहिए। √k+2 दो बार चलाएंगे आप, √k+2 कितनी बार चलाएंगे, 2 बार आ जाएगा। अब इसको बताता हूं कैसे आया ना, इसको पहले सॉल्व कर ले, आंसर ले आए हम। इसको अब सॉल्व करिए, x इधर जाएगा, x इधर जाएगा, तो फाइनली x² - 4x + 1 हो जाएगा बराबर 0, है ना। 4x को इधर लाएंगे, उधर 0 बचेगा। क्लियर, x² - 4x + 1 बराबर 0, लेकिन हमें x² - 4x + 4 इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर, तो एक काम करें, +3 LHS RHS दोनों और कर ले, तो हो गया ना x² - 4x + 4, देखो हो गया ना ये। इसका वैल्यू बताइए 3 आया कि नहीं आया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। आई बात समझ में, क्लियर है। अब सवाल उठता सर ये कैसे हुआ, तो ये होता है √k+2 मेथड। √k+2 दो बार लगाना है ना, x² + 1/x² पे जाएंगे, पावर हाफ करने वाली मेथड होती है। पावर हाफ करने के लिए √k+2 लगता है, पावर हाफ करने के लिए √k+2। क्लियर, तो √k+2, तो k की वैल्यू 194 है, 194 + 2 करेंगे, 196 का स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा, 14। फिर अगला के ये बनेगा 14, 14 + 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। क्लियर, इस प्रकार से आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट रुकिए, ये रहा, अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिंग थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है। जल्दी करिए, 15 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी करिए, सॉल्व स्पीड से, स्पीड होनी चाहिए आपकी सॉल्व करने में, है ना, जल्दी करिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस 2018 के सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस आज की क्लास में हम कवर अप कर देंगे, है ना। ओके, सो टाइम्स अप। अब सुनिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दें, है ना। प्रिंसिपल आपको दिया है 25,000, इसमें आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, द फॉर्मूला इज 3a + 3b + c। ये फॉर्मूला बताता हूं, ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, पहले मैं आंसर निकाल देता हूं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कितना इजी सा क्वेश्चन है, इसको 3 या 4 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक इजीएस्ट अप्रोच में आपको बता रहा हूं। क्लियर है ना।
ए और बी की वैल्यू, बस ए और बी की वैल्यू पुट अप करोगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। बस ए और बी, दो चीजें निकालनी है आपको। सुनिए, 25,000 का 8%, ये 8% कहाँ से आया बताता हूँ, क्योंकि 8 मंथली है। 25,000 का 8% आप निकालेंगे 2,000 आएगा, 2,000। फिर ये ए का वैल्यू आया है ना, फिर 2,000 का 8% निकालेंगे 160 आएगा, ये बी का वैल्यू आया। फिर इसका 8% लगभग 15-16 रुपए के आसपास आएगा, कुछ भी 14-15 रुपए के आसपास आएगा। सी को नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, क्लियर। ए का वैल्यू 2000 लगाएंगे, 2000 इंटू 3, ये सी आई का फॉर्मूला 2000 इंटू 3 कितना आएगा, ये 6000 प्लस 160 इंटू 3 कितना आएगा, 480। तो बताइए 6480 आया कि नहीं आया, क्लियर। अच्छा, इसमें 160 का 10% 16 है, यदि 10% 16 है तो 8% तो 16 से कम ही आएगा ना, लगभग 14 के आसपास जाएगा। 14 रुपए और बढ़ा लो इसमें, यदि इसमें 14 रुपए और बढ़ा लो आप, 14 रुपए और जोड़ दो तो 6494 के आसपास जाएगा। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है 6494 के आसपास, देखिए 6493 थर्ड वन, 6493 थर्ड वन। बताइए आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ए और बी का वैल्यू निकाला, हमारा आंसर आया। मैं समझा देता हूं क्या कहानी है। देखिए क्वेश्चन ऐसा था, 25,000 रुपए की उधारी 2 ईयर्स के लिए, 2 साल, 2 साल यानी कि 24 मंथ्स, 24 माह, 2 साल के लिए 25,000 रुपए की उधारी है। अब क्वेश्चन ने इसमें बोला है 8 मंथली रन करना है, 8 माह के हिसाब से रन करना है। तो 24 महीने में 8 महीने के 3 सेट बनेंगे क्या, बताइए। 8 मंथ्स के 3 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 3 सेट यानी कि 3 साल वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें। अब बताइए रेट क्या दिया है, 12% पर एनम, यानी कि 12 माह का, 1 साल का 12 महीने का 12% है, तो 8 महीने का 8% कट करके यूज होगा कि नहीं होगा। तो बताइए रेट हो गया आपका 8% और 3 साल हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर। तो ये सारा स्ट्रक्चर तो आप माइंड में करोगे ना यार, मैंने भी तो माइंड में किया, मैंने तुरंत स्ट्रक्चर बना लिया अपने माइंड में क्वेश्चन का और सीधे 3a + 3b + c लगाया। मैं तो ओरली कर देता यार, इसका मैं 8% ओरल निकालता, 2000 इंटू 3 6000, 2000 का 8% 160 इंटू 480, 6480 और 13-14 रुपए और सीधे ऑप्शन देख के आंसर टिक कर देता, क्लियर। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बच्चे छोड़े हैं, जिन क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम है, बड़ा बड़ा ट्री बनाने में रह गए, रिजल्टेंट निकालने में रह गए, रेशियो मेथड लगाने में रह गए, 4-5 मेथड है, जो बेस्ट अप्रोच है वो आपको लगाना आना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन, ये अरिथमेटिक में ऐसे क्वेश्चन क्रिटिकल है जो बच्चों को कैलकुलेशन में अटका रहे, क्लियर। कैलकुलेशन को मैनेज करने के लिए मेथड चेंज करना होता है। यदि स्मार्ट अप्रोच है आपके पास तो रास्ता बदल के कैलकुलेशन को आप मैनेज कर सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से, जल्दी, 15 सेकंड्स का टाइम है ना, जल्दी करिए। जल्दी करें, है ना। चलिए देखिए अब क्या है यहां पर, सुनिए इस क्वेश्चन में, है ना, टाइम 2 ईयर से रेट है आपका 11%। 11% क्या होता है, 11/100, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपको बता दूं, ओरली होगा ऑलमोस्ट, पहले मैं बता देता हूं है क्या। डिफरेंस की वैल्यू आपको दी एंड यू हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल, 100 रुपीज, क्लियर। अच्छा डी और पी कैसे बनता है, मैंने बच्चों को कई बार बताया, न्यूमरेटर के स्क्वायर से डी बनता है और डिनोमिनेटर के स्क्वायर से पी बनता है ना। तो 11 का स्क्वायर 121 और ये 10,000, ये 121 यूनिट डिफरेंस किसके इक्वल दिया है, 60.5। अब आप देखिए आधे का रिलेशन है, तो 10,000 का आधा बताइए 5,000 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। बहुत सारे मेथड है, ये बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ किस क्वेश्चन में कौन सा बेस्ट अप्रोच हम लगा सकते हैं, क्लियर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कई लोग उलझे थे, है ना। चलिए 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करिए, सॉल्व इट फास्ट 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 फास्ट। हाँ चलिए, प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है ना, 15,000 प्रिंसिपल है। आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है पता है, थर्ड ईयर सी आई माइनस सेकेंड ईयर सी, थर्ड ईयर सी आई माइनस सेकेंड ईयर सी आर का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, बी प्लस सी होता है, खत्म हो गया सवाल। बी प्लस सी होता है थर्ड ईयर सी आई माइनस सेकेंड ईयर सी आई का फॉर्मूला। बारीक बारीक चीजों मैं एक चीज बताऊं आपको, देखिए मैथ्स का क्या रूल है, मैथ्स का रूल ये है, आपका नॉलेज जितना डीप में होगा ना, जितना गहरा ज्ञान होगा ना, उतना शॉर्ट में खेल पाओगे क्वेश्चंस के साथ, क्लियर। चलिए बी प्लस सी है ना, बताता हूँ ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ठीक है, बी प्लस सी है ना। अब देखिए क्या रेट है, रेट क्या दिया आपको, 16%,
है ना। इसका 16% निकालेंगे, कितना आएगा इसका 16%? 2400 शायद, है ना। फिर दूसरी बार में बी का वैल्यू आएगा, इसका 16% निकालेंगे, आई थिंक 384 आएगा, यस, है ना, 384, ठीक है, 384, क्लियर। फिर इसका 16% निकालेंगे, ठीक है, 61.44 आएगा। ये मैं ओरली निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। चलिए अब 384 प्लस 61.44 को ऐड करिए आप, 0.44, क्लियर, 145, है ना, 445.44 ये आंसर आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर से का फॉर्मूला बी प्लस सी कैसे बना? तो आपको ट्री पता होगा शायद, जो ट्री बनता है ना, जो ट्री बनता है वो पता होगा ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ए बी 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 और सी। तो बताइए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सीआई का डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। सेकंड ईयर थर्ड ईयर का डिफरेंस बताइए बी प्लस सी है क्या नहीं है? तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर का डिफरेंस क्या है? बी प्लस सी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए मैंने। ज्योमेट्री क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए इसको सॉल्व इट, 15 सेकंड्स का टाइम है, सॉल्व इट फास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, सॉल्व करिए जल्दी से इसको। हाँ करिए, सॉल्व करिए। आया क्या आंसर? चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं, है ना। एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है। चलिए चक्री चतुर्भुज है ना, एक मिनट, ये देखिए ए बी सी डी है ना, ए बी सी और डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्री चतुर्भुज, क्लियर है ना। इसमें ए बी 16.5 गिवन है आपको, है ना। बी सी एक्स गिवन है, ओके। सी डी कितना गिवन है? सी डी 11। ए डी कितना गिवन है? 19.8, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब आगे क्या बोला है इसने? आगे इसने ये बोला है कि बी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए सी। बी डी जो है ना, बी डी, इसको ए सी द्वारा दो बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि ए सी लाइन ने बी डी को दो बराबर टुकड़े किए हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी कोई एक डायगोनल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, जब भी कोई एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो बराबर भागों में बांटे, तो उसमें अपोजिट साइड्स का रेशियो सेम होता है। जैसे ये अपोजिट साइड है दोनों और ये अपोजिट साइड, इससे इसका रेशियो 19.8 से x का रेशियो और 16.5 से 11 का रेशियो। ये सिमिलैरिटी से आती है प्रॉपर्टी, आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आज पता कर लेना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सिमिलैरिटी से आती, कैसे आती, टाइम नहीं है, नंबर दिया है, व्हाट्सअप करिएगा, पर्सनली मैं आपको बता दूंगा, है ना, ठीक है ना। इससे इसका रेशियो, इससे इसका रेशियो क्या होगा? इक्वल। ये जो साइड है ना, समझ में आ रही? इक्वल साइड के ये इधर के दोनों न्यूमरेटर बनेंगे और इक्वल साइड के उधर के दोनों डिनोमिनेटर बनेंगे। समझ आ रही बात? ये दोनों न्यूमरेटर, ये दोनों डिनोमिनेटर, क्लियर, ठीक है, रेशियो सेम। इसको सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। ये 1.5 टाइम्स जाएगा, 1.5 से इसको काटेंगे, x इज इक्वल टू आएगा 13.2 सेंटीमीटर, क्लियर। ध्यान रखें सिमिलैरिटी से प्रूव होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से, 15 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करिए सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शांति से आराम से पढ़ना है इस क्वेश्चन को पहले, है ना। पढ़िए इस क्वेश्चन को। हाँ अच्छा, इस क्वेश्चन में बताऊं आपको, देखिए 3 नंबर गिवन है आपको, 168, 174 और 180, क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का शॉर्ट तरीका हम बताऊं आपको। देखिए एपी सीरीज में है, समान अंतर वाली श्रेणी में, देखिए इधर भी 6 का डिफरेंस है, इधर भी 6 का डिफरेंस है। जब भी ये 3 नंबर एपी सीरीज में, इस क्वेश्चन का आंसर बीच वाले नंबर में बाई 2 करने से आ जाता है। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्पेशली, है ना। जब भी 3 नंबर एपी सीरीज में हो तो बीच वाले नंबर को बाई 2 करो, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही फिक्स्ड क्वेश्चन है एवरेज का, क्लियर। अब यदि आप बोलोगे सर ये मेथड कैसे बने, इसका बेसिक बताओ, बहुत लेंथी है, बहुत टाइम लग जाएगा, वो टाइम हमारे पास है नहीं, नंबर दिया है, व्हाट्सअप करें, मैं सेंड कर दूंगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉरी, इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी, बोर्ड भर जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए जल्दी से, है ना। प्री 2018 में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखें आप, ठीक है।
सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से। 15 सेकंड्स का टाइम है, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी सॉल्व करें, लास्ट 10 सेकंड्स। हाँ चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है ना। कुछ स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है ना, जैसे मान लो n स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, n मान लेते हैं ना, जैसे n स्टूडेंट्स है, ठीक है। हाँ 1 मिनट, स्पेस तो है ना यहाँ पर, है ना, ठीक है। n स्टूडेंट्स है 1 2 3 अप टू n। इन n स्टूडेंट्स का एवरेज क्या दिया है हमें, 68.5, ये एवरेज दिया है। 4 नए स्टूडेंट्स और आ गए, वो जो 4 नए स्टूडेंट्स आए उन चारों का वेट गिवन है, उन चारों का वेट का सम करेंगे 280 केजी आ जाएगा। ऐड करोगे ना उन चारों को तो 280 केजी आ जाएगा, चारों का वेट गिवन है। तो हम तो यहाँ एवरेज लिखेंगे ना, तो 280/4, इन चारों का एवरेज 70 आएगा। एवरेज ऐसे ही निकालोगे ना, 280/4, बताइए आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, इतनी बात है ना। तो चारों लोगों का समेशन करोगे 280 आएगा, 280/4, इन चारों का एवरेज 70, ठीक है। जब इनके साथ ये मिल जाएंगे तो दोनों का मिला के जो कंप्लीट एवरेज बनेगा वो बनेगा 68.8। कैसे बनेगा बता देता हूँ। उसमें बोला है ना, इनके साथ जब ये आ जाएंगे 300 ग्राम वेट बढ़ जाता है, 300 ग्राम यानी कि 0.3 केजी। तो एवरेज वेट पहले ये था, इनके साथ ये मिलेंगे तो एवरेज वेट 0.3 बढ़ जाएगा। तो 0.3 इसमें ऐड करेंगे तो 68.8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। रिपीट करके देखना, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, ये नंबर ऑफ ये एन का वैल्यू निकालना है ना। अच्छा एलिगेशन आता है, इधर का डिफरेंस कितना आएगा, शायद 1.2 आएगा, इधर का डिफरेंस कितना आएगा, 0.3 आएगा। आई थिंक दिस इज 4:1, 4:1 आएगा। मतलब इससे इसकी संख्या का रेशियो 4:1 आया कि नहीं आया। क्लियर है ना। ये 4 है तो ये नंबर ऑफ पर्सन कितने, 1। तो ये जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट बराबर 4 लोग हैं। 1 यूनिट बराबर 4 लोग, तो 4 यूनिट बराबर 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 4 चौक 16, यानी कि n की वैल्यू 16 आएगी कि नहीं आएगी। तो प्रारंभ में कितने स्टूडेंट थे, 16 थे कि नहीं थे। क्लियर है, इतनी बात ठीक है ना। एलिगेशन से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एक बार में समझ में नहीं आने वाले एग्जाम में। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आराम से पढ़े इस क्वेश्चन को, आराम से, कोई जल्दी नहीं। लेकिन टाइम तो 15 सेकंड का ही दूंगा ना यार, टाइम ज़्यादा थोड़ी ना दूंगा मैं आपको। टाइम है ही नहीं ना इतना, 40 क्वेश्चंस करने किसको बोलते हैं, 40 क्वेश्चंस बैक टू बैक। करिए, सॉल्व करिए इसको जल्दी से। यस, टाइम्स अप। चलो देखो अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना हमें बी की स्पीड निकालनी है। देखिए मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में 15 किलोमीटर की रेस लगाई जा रही है। कितने किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की। 15 किलोमीटर की रेस है ए और बी के बीच। क्लियर, बी की स्पीड निकालनी है। अच्छा बी भी 15 किलोमीटर दौड़ेगा ना, बी भी तो 15 किलोमीटर दौड़ेगा। क्लियर, देखिए यानी कि हमें स्पीड किसकी निकालनी है यहाँ पर, बी की स्पीड। तो बी 15 किलोमीटर। मैं यदि इस क्वेश्चन को करता, कैसे करता पहले वो बता देता हूँ, फिर आपको कहानी सुनाता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शांति से सुनना। बड़े शानदार अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को हम करेंगे, है ना। बी की स्पीड निकालनी, बी की स्पीड क्या है, तो बी 15 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगा, बस वो टाइम आपको निकालना है। तो ये 15 किलोमीटर ना, एक मिनट, 15 2 1 1 2 3 माइनस आधा, 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे में जाएगा 15 किलोमीटर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। यही आंसर है क्वेश्चन का। अब ये कैसे आया मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। देखिए हमें किसकी स्पीड निकालनी थी यहाँ पर, बी की स्पीड निकालनी थी, है ना। तो स्पीड किससे आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आएगा। तो बी को 15 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 2.5 घंटा लगा। बस ये 2.5 घंटा कैसे निकाला, बस यही सीखना है आपको। क्लियर है ना। 15 डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगी। क्लियर, अब सुनिए मेरी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल बी और ए की रेस है, बी और ए की रेस है ना। मान लो बी इस रेस को ठीक 12 बजे पूरी करता है ना, मान लेते हैं ठीक 12 बजे। बी ने ये रेस पूरी की ठीक 12 बजे। आई बात समझ में, ठीक है। बी से रेस हो रही है मेरी, मैं ए हूं, मैं अपने आप को ए मान लेता हूं ना। 2 दिन रेस हुई है, लगातार 2 दिन रेस चली है, फर्स्ट डे और सेकेंड डे, 2 दिन रेस चली है ना, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि पहले दिन ए ने बी से 30 मिनट ज्यादा ली है। ए का फर्स्ट डे, ए का सेकेंड डे, है ना। मैं यहां पर स्पीड की बात करूंगा किसकी, ए की। क्लियर, बी से कंपैरिजन है ए का, ये बी है
मान लो बी इस रेस को ठीक 12 बजे खत्म करता है और क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, यानी कि बी यदि 12 बजे रेस खत्म किया तो ए ने 12:30 पे खत्म की होगी पहला दिन। यहां मैं ए का डेटा लिखूंगा, बस बी को यहीं लिखेंगे, यहां मैं ए का डेटा लिखूंगा, है ना। बी से पहले दिन ए का कंपेरिजन, बी से दूसरे दिन ए का कंपेरिजन, है ना। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। तो क्वेश्चन, तो हमने मान लिया कि बी 12 बजे रेस खत्म करता है और ए को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं पहले दिन, यानी कि ए ने 12:30 बजे रेस खत्म की होगी। क्लियर। अब पहले दिन देखिए ए बी से हार गया ना, बी तो पहले पहुंच गया, ए बाद में पहुंचा, ए को गुस्सा आया, मैं ए हूं मुझे गुस्सा आया, अगले दिन मैंने स्पीड डबल कर ली, मतलब पहले दिन से दूसरे दिन ए की स्पीड 1:2 हो गई, बस हो गया सॉल्ट, है ना। पहले दिन से दूसरे दिन ए की स्पीड क्या हो गई 1:2, मैंने स्पीड डबल कर ली, गुस्सा आया। जब मैंने स्पीड डबल कर ली तो अगले दिन में बी से 1 घंटा पहले ही पहुंच गया, लिखा हुआ है, अगले दिन में बी से 1 घंटा पहले पहुंच गया, यानी कि 11 बजे ही पहुंच गया। क्या बताइए, पहले दिन बी से आधे घंटे लेट, स्पीड डबल कर ली मैंने अगले दिन रेस में, मैं जीत गया। क्लियर, 1 घंटा पहले पहुंच गया। अब स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स होते हैं, यदि स्पीड 1:2 है तो टाइम का रेशियो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। सिर्फ ए की बात हो रही है, बी सिर्फ यहां पर है, आई बात समझ में। ये सारी कहानी दोनों ही कॉलम किसके हैं, ए के। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट डे और सेकंड डे ए है, ए ने स्पीड 1:2 की तो ए का ही टाइम का रेशियो, पहले दिन ए ने 2 यूनिट टाइम लिया, दूसरे दिन ए ने 1 यूनिट टाइम लिया, दोनों दिन ए के द्वारा लिए गए टाइम का डिफरेंस बताइए 1 यूनिट है क्या, और ओरिजिनल डिफरेंस देखिए 1.5 घंटा है क्या। पहले दिन से दूसरे दिन में एक के टाइम में डिफरेंस 1.5 घंटा है कि नहीं है, तो 1 यूनिट बराबर 1.5 घंटा आएगा कि नहीं आएगा। यदि 1 यूनिट बराबर 1.5 घंटा तो 2 यूनिट बराबर 2 × 1.5 3 घंटा, यानी कि अब आप समझिए ये खत्म हो गया सवाल। यहाँ पर क्या पता चला, पहले दिन ए ने रेस में 3 घंटे लिए, पहले दिन ए ने रेस में 3 घंटे लिए और हम जानते हैं कि बी से आधा घंटा ज्यादा लिया है। यदि बी से आधा घंटा ज्यादा लेकर 3 घंटे लिए हैं तो बी का टाइम 3 में से आधा घंटा घटा दो, 2.5 घंटे आएगा कि नहीं आएगा बताइए। पहले दिन ए ने बी से आधा घंटा ज्यादा लिया है ना, और आधा घंटा ज्यादा लेते हुए यदि ए ने 3 घंटे लिए हैं तो 3 में से आधा घटा दो तो बी का समय 2.5 घंटा आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, इतनी बात रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा समझ में, 6 किलोमीटर/आवर स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रेयर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट हुआ है कई सारे एग्जाम्स में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको सॉल्व जल्दी से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 15 सेकंड्स का टाइम है ना, जल्दी करिए। सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए। आया क्या किसी का आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। इसमें आपको एंगल ए दिया है 90 डिग्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, है ना। एंगल ए दिया है 90 डिग्री, इधर मैं बी ले लेता हूं, इधर ले लेता हूं सी। क्लियर, ठीक है। अब इसमें ए बी ए सी कितना कितना दिया है, ए बी 7 दिया है, ए सी 24 दिया है। यदि ये 7 और 24 दिया तो पाइथागोरस लगा के आप इसको 25 बना सकते हैं। बीसी कितना हो जाएगा 25। क्लियर, अब इन्होंने बोला है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मध्य बिंदु है एम, एम बीसी का मिड पॉइंट है। क्लियर, और एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, ऐसे करके। क्लियर, आई बात समझ में। हमें निकालना क्या है, एडी से ए एम का रेशियो, एडी से ए एम का रेशियो। यदि मुझे क्वेश्चन करना होता तो कैसे कर देता मैं आपको बताता हूँ। 24 इंटू एडी, एडी की वैल्यू आएगी 24 इंटू 7/25, ये एडी की वैल्यू, और ए एम की वैल्यू आएगी 12.5, 12.5। क्लियर, और ये आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे इसको 336/625। क्लियर, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला मैंने, देखिए अब ध्यान से, है ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सुनिए, एडी, अच्छा सिमिलैरिटी में आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, उसमें परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं, 24 इंटू 7/25, है ना, परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय हाइपोटेनस, 24 इंटू 7/25 एडी की लेंथ, तो एडी की लेंथ 24 इंटू 7/25 से आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए चीज, है ना, ये सिमिलैरिटी से प्रूव होती, प्रूव करने का टाइम नहीं है। क्लियर, अब ए एम की लेंथ निकालनी है तो इसको हटाइए, एडी को, ए एम यानी कि ए एम तो मीडियन हो गई ना, एम मिड पॉइंट है ना इसका, एम मध्य बिंदु है, तो 25 यदि है तो 12.5 हो जाएगा दोनों। यदि ये 12.5 और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 12.5 तो ये भी 12.5 होता है, आपको पता होना चाहिए ये प्रॉपर्टी, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप मीडियन डालते हैं हाइपोटेनियस पर तो दोनों बराबर भागों में बढ़ती है, तो मीडियन की लेंथ भी 12.5 होती है। ये प्रॉपर्टी सर्कल से निकलती है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर, टाइम नहीं है अभी ये प्रूव करने का। क्लियर, ठीक है, तो 12.5 इसको सॉल्व करेंगे तो ए एम की लेंथ कितनी हो जाएगी 12.5। ठीक है, वो कैसे आया था पता है आप लोग, 336/625 रिपीट करके देख लेना। क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 15 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से करिए सॉल्व फटाफट, ये भी ज्योमेट्री है।
जल्दी सॉल्व करिए, है ना, सॉल्व इट फास्ट, 15 सेकेंड्स का टाइम है। चलिए हाँ, टाइम्स अप। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें एंगल क्यू कितना दिया है आपको 85 डिग्री, एंगल आर कितना दिया है 65 डिग्री, दो पॉइंट है एस एंड टी, पी क्यू और पी आर पर दो पॉइंट है एस और टी, और ये एंगल एस टी आर कितना दिया है आपको 95। अब आप देखिए यदि 95 है, पूरा 180, 180 में से 95 गया तो 85 बचेगा। अब आप देखिए ये एंगल बराबर है, जब भी ये एंगल बराबर हो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये बड़ा कॉमन और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्लियर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब हमें रेशियो दिया है 9 से 5, क्यू आर से एस टी का रेशियो, क्यू आर यदि 9 है तो रेशियो ये कितना है 5, इससे इसका रेशियो 9 रेशियो 5 है, यदि इससे इसका रेशियो 9 रेशियो 5 है तो सिमिलैरिटीज के करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा का रेशियो भी 9 रेशियो 5 आएगा कि नहीं आएगा, पता होना चाहिए आपको। अब इसमें क्या दिया है हमें, ये दिया है पी क्यू दिया है 21.6। अच्छा, इसमें पी क्यू किसका करस्पॉन्डिंग है, इसका संगत भुजा ये है ना, तो संगत भुजा का रेशियो 9 से 5 है क्या नहीं है, तो बड़ी वाली यदि 9 है तो छोटी वाली साइड क्या आएगी 5, मतलब ये दोनों साइड्स 9 रेशियो 5 में। यदि 9 बराबर 9 यूनिट, ये साइड यदि 9 यूनिट है तो ये साइड 5 यूनिट, आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर सिमिलरिटी का। 9 बराबर 21.6 तो 5 बराबर निकाल लेना 12 आएगा, यानी कि पीटी की वैल्यू कितनी आएगी 12। रिपीट करके देखना, वीडियो बन जाएगा तब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से जल्दी रिपीट करके देखना है, बेसिक कॉमन फॉर्म है ये जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, है ना, ज्योमेट्री के, ठीक है। समझाने का टाइम नहीं है ना, इतना प्रैक्टिस करने 40 क्वेश्चंस करने में, ठीक है। जल्दी करिए इस क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से, फिर मैं आता हूं आपके पास, है ना। बहुत ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से सॉल्व करें, लास्ट 5 सेकेंड्स, है ना। चलिए करते हैं सॉल्व, ठीक है, इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी, मजा आएगा इसको करने में, ए बी और सी। हाँ भैया, क्या बोल रहा है आगे, ये डी एंड डी आर ऑन ए सी एंड बी सी, ए सी पर कोई पॉइंट डी है और बी सी पर कोई पॉइंट ई है, और बोला है कि डी ई पैरेलल ए बी, ए बी और डी ई आपस में समांतर है, पैरेलल है ना, पैरेलल समांतर, ठीक है। एफ इज अ पॉइंट ऑन सी ई, सी ई पर कोई पॉइंट है एफ, सी ई पर कोई पॉइंट है एफ, क्लियर है ना। और बोला है डी एफ पैरेलल ए ई, ये जो डी एफ है ना, ये डी एफ ए ई के पैरेलल है, ये डॉटेड वाला पैरेलल है आपस में, और ये जिगजैग वाला आपस में पैरेलल है, क्लियर दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिजाइन किया मैंने। सी ई 6 दिया है, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी दी है, सी ई आपको 6 दी है, ये 6 दिया है, क्लियर। सी एफ 2.5 दिया है, ये सी एफ ये कितना दिया है 2.5, क्लियर। तो 6 में से 2.5 गया तो 3.5 बचेगा, क्या आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए बी सी निकालना है, मतलब ये वाली लेंथ हमें निकालनी है बी सी, क्लियर, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है बी सी, है ना। अब देखो ध्यान दो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब सुनिए मेरी बात, थोड़ी देर के लिए मैं काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, है ना, बस ये पैरेलल का सेट है। अब सुनिए मेरी बात, ये 7:5 है क्या, ये 3.5 और 2.5 7:5 है। यदि ये 7:5 है तो ये भी 7:5 होगा कि नहीं होगा, है ना। देखिए जब भी दो लाइंस पैरेलल होना तो जो इधर का रेशियो होता है वही रेशियो इधर का भी होता है। तो यहाँ देखिए आप, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये एक ट्रायंगल है, तो यहाँ का रेशियो यदि 7 से 5 है, 7 से 5 है तो यहाँ का रेशियो भी क्या आएगा 7 से 5। पैरेलल में रेशियो सेम होता है, ये प्रॉपर्टी आपने सिमिलैरिटी में प्रूव करके देखी होगी बहुत अच्छे से, क्लियर आया समझ में। तो इस बेसिस पर ये रेशियो यहाँ से यहाँ गए तो 7-5 हो गया। अब देखिए, अब आप एक काम करिए, ये लाइन को फिर बना लीजिए, है ना, ये वाली लाइन थी ना, ये वाली लाइन को फिर बना लीजिए, क्लियर। हमें बीसी की लेंथ निकालनी है ये वाली। अच्छा, इस डॉटेड वाले पार्ट को रफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, समझ में अच्छा आएगा। अब सुनिए, ये फिर पैरेलल का सेट बन गया। यदि अब देखिए मेरी बात सुनिए, है ना, यदि ये रेशियो 7 से 5 है तो ये रेशियो भी 7 से 5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए जरा। ये सेम पैरेलल वाली प्रॉपर्टी, ये यदि 7 से 5 है तो बताओ ये भी 7 से 5 आएगा कि नहीं आएगा, पैरेलल। तो ये भी पैरेलल है, 7 से 5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 7 यूनिट 5 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। अब आप जानते हो कि ये 5 यूनिट, ये यूनिट है, ये यूनिट है ना, ये 5 यूनिट किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर।
यदि 5 यूनिट बराबर 6 सेंटीमीटर तो BC की लेंथ 7 यूनिट प्लस 5 यूनिट 12 यूनिट बनेगी क्या? BC की लेंथ 7 यूनिट प्लस 5 यूनिट, बताइए 12 यूनिट है कि नहीं है? यदि 5 यूनिट बराबर 6 सेंटीमीटर तो 1 यूनिट 6/5 आएगा, 1 यूनिट 6/5 आएगा, 1 यूनिट कितना आएगा? 6/5 सेंटीमीटर। तो 12 यूनिट का वैल्यू 12 इंटू 6/5 करेंगे आप तो ये आएगा 14.4 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे आप लोग? क्लियर? रिपीट करके देख लेना। आई बात समझ में? क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया ये रहा, सॉल्व करिए। 15 सेकंड्स का टाइम है, फास्ट जल्दी से, है ना, फास्ट जल्दी, टाइम नहीं है, 40 क्वेश्चंस करने बैक टू बैक हमें आज। हाँ चलो देखो, टाइम्स अप। क्वेश्चन है, एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। इसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है, ए अकेला लड़ता है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, मैं आपको बताता हूँ। ए अकेला काम को 48 दिन में करना, निकालना ये है कि बी अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा, ये निकालना है। और 4 गुना काम को, ए एक काम को 48 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम के 4 गुना को कितने टाइम में करेगा। और एक और चीज जो हमें दी है वो ये दी है, इसमें सुनिए मेरी बात, एक और चीज जो हमें दी है वो ये दी है, एक मिनट इसके ऑप्शंस देख लो मैं। हाँ ठीक है, कि यदि एक तो ए 48 दिन में करता और यदि बी और ए बारी बारी से करे, पहले दिन बी दूसरे दिन ए, पहले दिन बी दूसरे दिन ए, एक और पैटर्न उसी काम को करवाने का, जो काम ए 48 दिन में करता उसी काम को करवाने का एक और पैटर्न। कि यदि एक दिन बी करे, बी से स्टार्ट होगा, एक दिन बी करे, एक दिन ए करे, एक दिन बी करे, एक दिन ए करे, तो ऐसे करते करते टोटल टाइम कितना लगता है? 11 1/3 डेज लगते हैं। आई बात समझ में? पहले दिन बी करे, दूसरे दिन ए करे, बी करे, ए करे, ऐसे करते करते उसी काम को 11 से 1/3 दिन लगता है। अब आप इसमें दिमाग लड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। पहले दिन बी दूसरे दिन ए, तो 11 1/3 डेज में बी ने 6 दिन काम किया क्या? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन और 11वें दिन, 6 दिन हुआ बी का। तो 11 1/3 में से 6 दिन गया, तो बाकी माइनस कर दो, जो बचा वो बी का है, ए का है। तो ए ने 5 1/3 डेज काम किया कि नहीं किया? क्लियर है? अब सुनिए मेरी बात, है ना, दिमाग लड़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा 5 1/3 कितना होता है? 16/3 होता है कि नहीं होता है? बताइए जरा। 16/3 डेज, यानी कि ए ने 16/3 डेज काम किया। अच्छा अब देखिए आप, ए पूरा काम 48 दिन में करता है, तो 16/3 डेज में ए ने कितना काम किया होगा, ये भी तो हिसाब लगाएं, है ना। ठीक है, अब सुनिए, यदि 48 दिन में पूरा काम करता है ए, तो ए ने 16/3 डेज में कितना काम किया? किधर निकाल लूं? दिख रहा है बाकी आप लोगों को ऊपर, है ना, थोड़ा सा नीचे करता हूं, है ना। ठीक है, तो अब देखिए, यदि 48 दिन में ए पूरा काम करता है तो 16/3 डेज में कितना काम करेगा वो इस प्रकार से निकलेगा, 1/9 भाग करेगा ये। यदि ए 48 दिन में पूरा काम करता है तो पूरा काम का टाइम नीचे लो और जितने दिन किया वो ऊपर लो, इससे काम का भाग निकल आता है कितना किया। जैसे मान लो ए ने 24 दिन काम किया होता, 48 दिन में पूरा काम करता है ए, समझना बात को, एक एग्जांपल ले रहा हूं। 48 दिन में यदि ए पूरा काम करता, उसने केवल 24 दिन किया, तो बताइए ऐसा कहेंगे ए ने आधा काम किया कि नहीं किया? यदि 48 दिन में ए पूरा काम करता, 24 दिन में आधा करेगा कि नहीं करेगा? वो आधा फ्रैक्शन मैथमेटिकली कैसे निकालोगे? टोटल काम का टाइम नीचे आएगा और जितने दिन किया वो ऊपर आएगा, उससे काम का भाग आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ 48 में से 16/3 दिन करवाया हमने, तो बताइए 1/9 भाग किया कि नहीं किया? अब आप बताइए, इतने दिनों में ए ने 1/9 भाग किया, तो बी ने कितना काम किया होगा? 8/9 किया होगा। हो गया सॉल्व, बस क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। यदि 1/9 ए ने किया, तो बाकी का रिमेनिंग 1/9, जब भाग में बात करते पूरे काम को 1 मानते, तो 1 में से 1/9 माइनस करोगे तो 8/9 भाग 6 दिन में बी ने किया। यानी कि हमें बी के बारे में क्या पता चला कि बी 8/9 भाग काम को 6 दिन में करता है। बी के बारे में क्या जानकारी मिली? बी 4 गुना काम कितना टाइम में करेगा ये निकालना ही हो जाएगा सॉल्व। बी 8/9 पार्ट ऑफ वर्क 6 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? इस फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना होता, बताया मैंने कई बार बच्चों को। पूरा काम करने का टाइम कैसे निकालते हैं? इसी फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करो तो पूरा भाग, जो भी भाग है उस फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करने से पूरा काम कितने टाइम में करेगा वो आ जाएगा। पूरा काम इतने टाइम में करेगा, लेकिन 4 गुना काम करवाना है, तो 4 गुना के लिए समय फिर 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 8 3 27 आएगा, तो बी को 4 गुना काम करने में 27 दिन लगेंगे, आंसर आएगा। रिपीट करके देख लेना, बहुत अच्छा और बहुत रेयर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी करिए, फटाफट करिए, है ना, रफ कर दो इसको। चलिए ठीक है, रिपीट करके देख लेना आप, ऐसे वीडियो फॉर्म में जब आ जाए रिपीट करके देख लीजिए, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी
लास्ट 5 सेकेंड्स फास्ट जल्दी करिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हाँ देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, ओरली हो जाएगा, ऑलमोस्ट ओरली। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आई, जिसमें है ना बड़ा एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन निकाला। एक एक क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है, सीजीएल प्री के हिसाब से ध्यान रखना है ना। चलिए, एक रिलेशन होता है रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, क्लियर है ना। तो रिलेशन कुछ यूं होता है कि रेट में चेंज, क्वांटिटी में चेंज, रेट में चेंज, क्वांटिटी में चेंज, और इसका जो रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर में चेंज। बहुत सारे मेथड है इसके, एक फॉर्मूला भी होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, ये भी लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है, ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। रेट में क्या चेंज आ रहा है, रेट 22% बढ़ रहा है प्राइस, और खर्चे में कितना बढ़ा रहा है, 12% बढ़ा रहा है, एक्सपेंडिचर 12% बढ़ा रहा है। यदि इसको 100 मान ले तो 100 में 22% बढ़ाएगा तो 122 हो जाएगा, 100 में 12% बढ़ाएगा 112 हो जाएगा। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आया, क्वांटिटी का रेशियो, ओरिजिनल से क्वांटिटी का रेशियो, मात्रा कंजप्शन है ना, कंजप्शन ही पूछा है ना। 122 से 112, इसको कैंसिल करेंगे रेशियो बना के तो 61 से 56 आएगा। तो कंजप्शन 61 से 56 हुआ, यानी कि 5 घट रहा है 61 में। कंजप्शन 61 से 56 हुआ यानी कि 5 घट रहा है 61 में, क्लियर। 500/61 आएगा, 500/61 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या ऑप्शन दिए देखिए, ऑप्शन की ओर देखते हैं। 8.2% आएगा। 61 से सबसे पहले तो 8 टाइम्स जाएगा, क्लियर, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स के बाद 120 यानी कि 1 टाइम जाएगा, लगभग 8.2% के आसपास आएगा, क्लियर, ठीक है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं होता तो ओरली कर देता इसको, 100 से 122, 100 का 112, 122 से 112, ये अपने हाथ में मैं ओरली ले आता इसको, ये रिलेशन लिखता मैं सीधे इसमें, क्लियर, ठीक है। बहुत सारे तरीके और भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए सॉल्व इसको जल्दी से, है ना। ये सीजीएल प्री 2018 के वो क्वेश्चन है जो परेशान किए बच्चों को कैलकुलेशन में, ये यहां पर आकर कैलकुलेशन में बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट हुई उन्हें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व इट फास्ट जल्दी से, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स जल्दी सॉल्व करिए। 40 क्वेश्चन कर रहे हैं बैक टू बैक, संघर्ष जारी रहेगा हमारा, है ना। चलो ओके, इस क्वेश्चन को मैं करता, देखिए परसेंटेज में आंसर निकालना, इसलिए वो 962 रुपये का कोई यूज़ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ मैं क्वेश्चन करता कैसे करता, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है मैंने। ये क्वेश्चन रेशियो से भी होता है, लेकिन रेशियो से करने जाओगे ना, इसके जो न्यूमेरिकल डेटा है वो ऐसे है कि रेशियो से लेंदी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक शानदार फॉर्मूला बनाया है, खुद ने बनाया है। वही फॉर्मूला कोई और भी कहीं बनाया हो तो बात अलग है, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने खुद ने क्रिएट किया है इस प्रकार की प्रॉब्लम को इजी करने के लिए, क्लियर। कहीं नहीं मिलेगा आपको फॉर्मूला, देखिए वही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर दूंगा, देखिए 30 और 26, देखिए मैं इस क्वेश्चन कैसे करूंगा, 400 माइनस 1560 अपॉन 204, कितना आएगा ये, 400 गया तो माइनस 1160 अपॉन 204, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो माइनस का 290/51। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5.7% लॉस, ऑब्वियसली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना इजीली मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करता। मैंने जो फॉर्मूला, मैं रेशियो से भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने बनाया, फॉर्मूला दिखा देता हूं पहले, देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ऐसा है, 100 a प्लस बी प्लस 2ab अपॉन 200 प्लस a प्लस बी। फॉर्मूला दिखता बड़ा है, बट जब पुटअप करने की बात हो तो फॉर्मूला लिखना नहीं ना, सीधे वैल्यू लगा के सॉल्व करते हुए लिखो, क्लियर। अच्छा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए कहानी क्या है। इसमें सेलिंग प्राइस इक्वल दिया जाता है। किन क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगता है, सेलिंग प्राइस इक्वल दिया जाता है, एक तरफ a% प्रॉफिट या लॉस, दूसरी तरफ b% प्रॉफिट, जो भी है। a का वैल्यू प्रॉफिट या लॉस कुछ भी परसेंट हो सकता है, b का वैल्यू प्रॉफिट या लॉस कुछ भी परसेंट हो सकता है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। इस पूरे सौदे का प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या आएगा, उसका फॉर्मूला है ये, क्लियर है ना। ए बी, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो, एक तरफ प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो उसको ए बोलेंगे, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो बी बोलेंगे। यदि प्रॉफिट होगा तो ए का वैल्यू प्लस में रखना, यदि लॉस होगा यहाँ पे तो ए का वैल्यू माइनस में रखना। सेम कहानी यहाँ पे भी चलेगी, प्रॉफिट होगा तो प्लस में बी का वैल्यू, और लॉस होगा तो बी का वैल्यू माइनस में, क्लियर। यदि इस पूरे का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो कहानी का रिजल्ट प्रॉफिट है, यदि पूरे का रिजल्ट ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकली नेगेटिव आता है तो कहानी का रिजल्ट लॉस है, क्लियर। अब हम देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे इसमें 30% प्रॉफिट है और इधर पे 26% लॉस है, क्लियर है ना। तो ए का वैल्यू प्लस 30 रखेंगे और बी का वैल्यू माइनस 26 रखेंगे। बताइए प्लस का 400 आएगा कि नहीं आएगा, ये बन जाएगा प्लस 400 पूरा रिजल्ट, क्लियर। अब इधर ए का वैल्यू 30 रखेंगे
और b का वैल्यू -26 रखेंगे, 2 इंटू 30, इजीली मल्टीप्लीकेशन है, कोई हार्ड नहीं है। 2 3 6 60, 60 इंटू 26 करेंगे तो 1560 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1560 बाई यहाँ +30 रखोगे, -26 कितना इजी है, +4 आ जाएगा, 204 आ जाएगा। बस सॉल्व करना है यार इजीली, 4 से कैंसिलेशन करेंगे 51 से। अब सुनिए मेरी बात, 51 से सबसे पहले 5 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ऑप्शन से देखकर कंफर्म हो गया कि पहला डिजिट तो हमारे आंसर का 51 से पहली बार में 5 बार जाएगा, कंफर्म हो गया कि पहला अंक तो 5 ही आएगा। पहला अंक 5 दो ही ऑप्शन में है, दूसरे में और तीसरे में। दूसरा ऑप्शन क्या है, 5.7% लॉस है, और इसके बाद वाला ऑप्शन 5.7% गेन है। तो हमें पता है हमारा वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, कंसिस्टेंटली नेगेटिव आ रहा है, मतलब लॉस ही है, तो सीधी सी बात है 5.7% लॉस सीधे लगा लेंगे, नेक्स्ट वाला डिजिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, आई बात समझ में, ये फॉर्मूला में लगाना है। यदि इस क्वेश्चन को आप रेशियो से करते हैं, देखिए रेशियो से कैसे करेंगे, 30% प्रॉफिट है तो ये आएगा आपका 10 से 13, और 26% लॉस है तो ये तो पागल ही कर देगा 26% लॉस, तो हमें बहुत लेंदी जाएगा यार, नहीं करवा रहा हूँ रेशियो से। चलो दिखा देता हूँ फिर भी ना, 26% लॉस यानी कि 100 से 74 यानी कि 50 से 37 ऐसा होगा। अब इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो इधर 13 इधर 37 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 37 का इधर 13 का। क्लियर, फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए दोनों का प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, यही रिलेशन आएगा लास्ट में यही रिलेशन आएगा यहाँ से भी, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद इस रिलेशन तक आप पहुंचोगे। क्लियर, तो उस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते जाना है, ये बहुत हेल्पफुल है। थोड़े से परसेंटेज और चेंज हो जाते ना तो ये तो इतना हार्ड हो जाता, आप सॉल्व करने की सोच भी नहीं सकते थे। क्लियर, लेकिन इससे इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों को, रेशियो और दोनों तरीकों को अल्टरनेट चलाना मैंने बच्चों को सिखाया क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार, ये देखिए, ये रहा, बताना नहीं किसी को ना ये क्वेश्चन, ठीक है, अपने पास रखो। चलो करिए सॉल्व जरा इसको फटाफट से, जल्दी से सॉल्व इट फास्ट। प्यारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी करो फटाफट, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट 5 सेकेंड्स, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर हो। चलो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये रहा सर्कल, ये प्यारा सा सर्कल है ना, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ इसका सेंटर है। ठीक है, आगे है सी बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, सी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, पॉइंट बी पर सी बी एक टेंजेंट है सर्कल पर, है ना, ये ऐसे सी बी। ठीक है ना, आगे ए से इंटरसेक्ट द सर्कल एट जी, ए सी सर्कल को प्रतिच्छेद करता है जी पर, है ना। ठीक है, ए जी 8 दिया है, ए जी 8 दिया है, और रेडियस 6 है। यदि रेडियस 6 है तो पूरा 12 हो गया ना एक प्रकार से। ठीक है ना, 12 लेंथ ऑफ बीसी, ये हमें निकालना है। क्लियर, अब आप जानते हैं, मैं एक बात बताता हूँ, दो तीन तरीकों से कर सकते हैं, मैं जो तरीका बताना चाह रहा हूँ, है ना, देखिए क्या होता है, ये 10 आ जाएगा, यदि ये 10 आ गया तो पाइथागोरस से ये आ जाएगा आपका इजीली। ठीक है, अब ये 10 कैसे आएगा, देखो पाइथागोरस ये 90 डिग्री होता है ना यार, जब आप इसको ऐसे करेंगे 90 डिग्री होता है, ये आपका 12 आ गया, ये 8 और 10 18 आ गया, तो पाइथागोरस से आ जाएगा। अब पाइथागोरस में पूरा 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, काट कर पाइथागोरस लगा लो, फिर वापस मल्टीप्लाई कर देना। पहले इसको 6 से काट लो, 2 और 3 पे पाइथागोरस लगा लोगे, है ना, आंसर निकाल लेते, फिर मैं बता दूंगा 10 कैसे है। क्लियर, 12 और 18 पाइथागोरस लगाना है, तो 6 से कट रहा है दोनों, 2 और 3, तो 2 और 3 पे पाइथागोरस लगाओगे तो √5 आ जाएगा। क्या ये 9 - 4 √5। क्लियर, अब आपने 6 से सिंप्लीफाई किया था, वापस 6 का मल्टीप्लाई करके इसको 12 बनाओ, वापस 6 का इसको 18 बनाओ, 6 का 6 √5 आ जाएगा, आंसर आपका आएगा 6 √5। क्लियर, ये आंसर आएगा। ठीक है, पाइथागोरस काट के लगा सकते हैं, इस प्रकार से पता होगा ना आप लोगों को। ठीक है, 6 √5 आंसर आया। सवाल उठता सर ये 10 कैसे आए, 10 कैसे आया ये जान लिया तो काम खत्म हो जाएगा। क्लियर, अब आप देखिए यहाँ से एक लाइन डालिए, जब आप यहाँ से एक लाइन डालेंगे तो क्या है 90 डिग्री होगा, डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है, डायमीटर सर्कल में हमेशा 90, इधर 90 तो इधर भी 90, आई बात समझ में। क्लियर, अब इस स्ट्रक्चर को देखो आप ठीक से, इस स्ट्रक्चर को देखिए आप ठीक से, ये स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी वाला राइट एंगल ट्रायंगल वाला स्ट्रक्चर है क्या। क्लियर, इसमें क्या होता है, जैसे ये 12 दिया है आपको, है ना, अलग से बना देता हूँ इधर पे, है ना, देखिए क्या होता है, ये 12 दिया है और ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये 8 दिया है, ये वाली लेंथ आपको दी है 8, ये वाली लेंथ निकालनी है। अब आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, 12 इसका स्क्वायर इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। 12 का स्क्वायर 8 इंटू 8 प्लस जी सी, जो भी लेंथ है ना, इसको x मान लो, तो बताइए 8 + x हुआ कि नहीं हुआ। तो 12 का स्क्वायर बराबर 8 इंटू 8 + x। क्लियर, तो 8 इंटू 8 + x। क्लियर,
तो 8 से 144 है, 144 8 से 18 बार जाएगा, 18 में से 8 जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। बताइए ये वाला 10 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये तरीका आपको याद होना चाहिए। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी सिमिलैरिटीज वाली, क्लियर। और भी तरीकों से कर सकते हैं इसको, लेकिन यही तरीका मैंने आपको बताया, बाकी बताएंगे टाइम लग जाएगा ना, ही बात समझ में। 6√5 आएगा, जितनी जल्दी 10 निकालोगे उतनी जल्दी पाइथागोरस लगा 6√5 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपकी, अगला एक और ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री से भागना मत, ज्योमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप तो जुड़े रहो बस। मेंस में हम जादू करेंगे, क्लियर। और यहाँ भी अभी अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अभी टाइम बाकी है ना। 50/50 हमें लेकर आना है। अभी कल एक क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें माइंड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट। चलिए हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड। दो समांतर जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी 6 और सी डी बराबर 2 ए बी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। दो पैरेलल लाइन वाला, दो कोड है पैरेलल, एक ए बी है ना और एक सी डी। दो समांतर जीवाएं हैं ए बी और सी डी। यहां से यहां डालो, जब भी यहां डालते हैं सीधे है ना, ये 90 डिग्री पर काटेगा, बीच में डालेंगे आप, हमेशा बीच में डालते हैं इसको, ठीक है। ए बी 6 है, ए बी और सी डी। ए बी कितना है, 6 है। ए बी यदि 6 है तो बताइए 3 में बढ़ जाएगा, ए बी 6 है, क्लियर है ना। और सी डी बराबर 2 ए बी, क्या दिया है, सी डी इज इक्वल टू 2 ए बी, यानी कि ए बी का डबल है सी डी। तो बताइए यदि 6 है तो 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा तो 6 आएगा, क्लियर है। ये 12 हो जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। और ए बी और सी डी के बीच का पैरेलल डिस्टेंस कितना दिया है, 1/4 ऑफ द सी डी, यानी कि ये आपको दिया है 3, ये डिस्टेंस 3 दिया है ना। इन दोनों के बीच की, जो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है, ये सी डी का 1/4 है, तो सी डी कितना है 12, सी डी का 1/4 ना है, सी डी 12, 12 का 1/4 तो 3 आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्लियर। अब हमें निकालनी यहाँ पर रेडियस, तो बताइए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों ही रेडियस है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को अलग निकाल लेता हूँ बाहर, है ना। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। ऐसा वाला, ये भी आर है, ये भी आर है। एक तरफ ये 3 है, एक तरफ ये 6 है, क्लियर। ये 3 है, ये 3 है तो इसको मैं टी मान लूँ क्या, ये 3 है और ये टी है, तो बताइए 3 + टी आ गया ये, क्लियर है ना। और ये कितना है, टी है ना, क्लियर। यहाँ से आर का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है, वैसे अलग ही दिख रहा है, टी का वैल्यू 3 आएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर, है ना, बराबर आर स्क्वायर। फिर इधर 6² + टी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, 6² + टी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अच्छा, इनके आरएचएस बराबर है तो एलएचएस आपस में बराबर होने चाहिए। यदि एलएचएस बराबर करना है तो टी की जगह क्या रखोगे, टी की जगह 3 रखोगे, देखो अलग ही दिख रहा है, या तो बराबर रख के सॉल्व कर लो, या फिर टी की जगह 3 आएगा, अलग ही दिख रहा है, क्लियर। टी की जगह 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ टी की जगह 3 आएगा, 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो टी बराबर 3 रख दो, टी बराबर 3। जैसे टी बराबर 3 रखेंगे आप, ठीक है, पाइथागोरस लगा के आर का वैल्यू आ जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे 36 और 9 45, √45 आएगा आर का वैल्यू, √45 यानी कि 3√5 आ जाएगी त्रिज्या, क्लियर। ये सेकंड्स में आना चाहिए, यहीं से आपका ओरली आना चाहिए चीज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होलो सिलेंडर, खोखले बेलन का सवाल है। चलिए देखिए, लास्ट 5 सेकंड और दे देता हूं, करिए सॉल्व जल्दी से, लास्ट 5 सेकंड्स। चलिए देखिए, सिलेंड्रिकल एक रोलर है, रोलर यानी कि वो खोखला बेलन ही तो है ना, रोलर यानी कि खोखला बेलन है, ठीक है, इस प्रकार का है ना। अब देखिए इसी बात है, एक रोलर है ऐसा, ठीक है, रोलर यानी कि खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, क्लियर, इस प्रकार का, ठीक है। ये मेटल इससे बना हुआ है, अंदर से खाली है ना। इसकी इनर रेडियस क्या दी है, 27, और थिकनेस क्या दी इस मेटल की, 9। तो बताइए बाहर की रेडियस 27 + 9 36 हो जाएगी क्या, बाहर की रेडियस कितनी हो जाएगी, 27 + 9 36 हो जाएगी।
बाहर के रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं, अंदर वाले छोटे सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर बोलते हैं। क्लियर। और इसमें लंबाई कितनी दी है इसकी, 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में चेंज करने। क्लियर। वेट निकालना, भार निकालना, इस रोलर का भार कितना है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है तो हम ये पता कर ले हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब है, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, बाहर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है। तो खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर माइनस आर, आर प्लस आर इंटू एच, एच यानी कि इसकी लंबाई। क्लियर। इस प्रकार से तो कैपिटल आर 36 है, स्मॉल आर 27 है, 36 माइनस 27 और 36 प्लस 27 है ना। तो बताइए, पाई के फॉर्म में ही ऑप्शन देखिए, पाई के फॉर्म में। क्लियर। 36 माइनस 27 9 आएगा ये पूरा। क्लियर। ये कितना आएगा 63, और एच कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर। क्लियर। ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया हमारा। 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना ग्राम, तो इंटू 8 कर ले, इसमें आ जाएगा आंसर। तो भार कैसे आएगा, बस इसमें इंटू हमें 63 इंटू 100 इंटू 8 ग्राम, लेकिन हमें ग्राम में नहीं निकालना, ऑप्शन देखो किलो में निकालना। ग्राम को किलो में पेश कैसे बदलेंगे, बाई 1000। अरे 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना, तो इंटू 8 कर लेंगे ना। 1 बराबर 8, तो इतना बराबर कितना, तो इंटू 8 कर लेंगे, आ जाएगा ना। क्लियर। इंटू 8 करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 10 को नीचे रहना। देखो इकाई, इकाई इनका मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 27 का 7, 7 8 56, 6, इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक 6 आएगा मतलब सीधी सी बात है, कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा, 453.6 पाई, ये आंसर आएगा। देखो ना, किसी में भी इकाई अंक 6 क्या है, अरे इकाई अंक 6 आने के बाद नीचे के 10 से दशमलव लग जाएगा ना 6 के बाद। क्लियर। तो इकाई इकाई मल्टीप्लाई करो, यूनिट 938, 9 3 27 का 7, 7 8 56 का 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। तो 453.6 पाई केजी आएगा इसका आंसर। क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस का है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, जल्दी करिए सॉल्व फास्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी सॉल्व करिए इसको, है ना। हाँ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 15% और 10%। क्लियर। एक 15% का डिस्काउंट है, एक 10% का डिस्काउंट है। 15% यानी कि 20 से 17, 10% यानी कि 10 से 9। क्लियर। 15% 3/20 होता है ना, 20 में 3 का डिस्काउंट, और ये 10, 20 में 3 का डिस्काउंट लेंगे, 20 से 17, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बनता है ना इससे। क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, क्या आएगा 153, ये 153 ये मार्क्ड प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। ये 153 सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 657.90 है ना। ठीक है, अब इसको देखें हम। ठीक है, तो 4.6 है ना, इसको यदि आप ठीक से देखेंगे है ना, तो इंटू 4.6 का रिलेशन है ये, तो इधर इंटू 4.6 करेंगे आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, सॉरी 4.3 का रिलेशन है, तो इंटू 4.3 करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 860 रुपये। क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेशन। 153 को नीचे ले जाओगे, 4.3 आराम से आएगा, मल्टीप्लाई करोगे इधर 860 आ जाएगा। क्लियर। एक चीज ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार का कैलकुलेशन आए, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस प्रकार का कैलकुलेशन आप जरूर करें। 9 से कट जाएंगे दोनों, 153 को नीचे लाओगे, 9 से इजीली कट जाएंगे, इजीली 4.3 तक पहुंच जाओगे आप। क्लियर। तो हमारी आदत क्या हो गई, हर कैलकुलेशन में शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं हम। क्लियर। अरे शॉर्ट ट्रिक नहीं, बेसिक ट्रिक से भी करोगे, सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और श्योरिटी होती है बेसिक से करने पे। आई बात समझ, दोनों पहलू को बैलेंस बनाना है। क्लियर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए सॉल्व, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए सॉल्व इसको, लास्ट 5 सेकेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया का रेशियो दिया है, मैं आपको बताता हूँ, शांति से आराम से देखें ना। एरिया का रेशियो क्या दिया है, 9:25 ABC से DEF, ABC से DEF, एरिया का रेशियो है 9:25। यदि एरिया 9:25 है तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट से आता है कि नहीं आता है, पता होगा आपको। एरिया से साइड्स निकालने के लिए सिमिलैरिटी में स्क्वायर रूट का यूज होता है। 3:5 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमसे निकालने को क्या बोला है, DM प्लस AL, क्या निकालने को बोला है हमसे, DM प्लस AL अपॉन DM माइनस AL,
ये हमें निकालने को बोल रहा है। क्लियर। अब मैं आपको बताऊं डीएम, डीएम यानी कि इधर वाली साइड 5 है, इधर वाली साइड 3 है, तो डीएम 5 और ए एल 3, डीएम 5 और ए एल 3, तो 8/2 यानी कि 4/1 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4। क्या आंसर आएगा इसका 4। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों है, सिमिलैरिटी वाला। देखिए स्ट्रक्चर क्या दिए हैं, ट्रेंगल एबीसी में ए बी बराबर AC, एक ट्रेंगल है एबीसी है ना, एक त्रिभुज है ए, एक मिनट देखिए बताता हूँ, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए बी बराबर AC दिया है, और एक ट्रेंगल है DEF, DEF जिसमें DE बराबर DF दिया है। आई बात समझ में क्लियर। DM परपेंडिकुलर है, DM ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ AL ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब इसने AL और DM, अब मैं आपको बताऊं जो साइड सिमिलर, देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताए गए हैं। क्यों सिमिलर बताए गए हैं, यहाँ दोनों साइड बराबर है, यहाँ दोनों साइड बराबर है। क्लियर। यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है। सवाल वाले ने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताया है। कुछ यू कंडीशन देना चाहिए जिससे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखे, समरूप दिखे। आई बात समझ में, क्योंकि ट्रायंगल समरूप होंगे तभी तो स्क्वायर रूट, वही प्रॉपर्टी तभी लगती है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताने की कोशिश की गई है इनके द्वारा। क्लियर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया से साइड का रेशियो स्क्वायर रूट करके आ जाता है। क्लियर। तो इधर की साइड से इधर की हर एक साइड का रेशियो 3 से 5 है। एबीसी वाले ट्रायंगल की हर एक भुजा 3 3 3 है, तो इसकी हर एक भुजा 5 5 5 है, चाहे वो परपेंडिकुलर हो एएल और डीएम। यदि एएल 3 है तो डीएम कितना है 5, तो एएल 3 तो डीएम 5। क्लियर। एएल 3 डीएम 5 ये रखेंगे, 4:1 आ जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक सीक्रेट बताऊं आपको, ये सवाल गलत है। इस सवाल में जो सिचुएशन दी है उस आधार पर सिमिलैरिटी सिद्ध नहीं होती, जो इन्होंने कंडीशन दी उस आधार पर सिमिलैरिटी सिद्ध नहीं होती। लेकिन ये जो सवाल बनाने वाले हैं इस पेपर में, इन सवाल बनाने वालों ने सिमिलैरिटी के बेसिस पे सवाल बनाए, लेकिन उन्होंने सवाल बनाते बनाते थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन उनका उद्देश्य यही था। आई बात समझ में क्लियर। ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली देखे तो ये सवाल रॉन्ग है। ये जो कंडीशन थी इस कंडीशन के बेसिस पर सिमिलैरिटी सिद्ध नहीं होती। क्लियर। क्योंकि ये साइड बड़ी भी तो हो सकती है, एंगल चेंज भी तो हो सकते हैं, दोनों के एंगल बराबर होंगे तभी सिमिलर होगा। ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। मतलब तो है। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिकली रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने तो इस क्वेश्चन का आंसर यही टिक करके आंसर की चेक की होगी। क्लियर। थोड़ी थोड़ी गलतियां इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है। नहीं समझ में आई गलती तो व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको गलती समझा दूंगा क्या गलती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से सॉल्व करिए जल्दी से। हाँ, PAQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। चलो देखो है ना, ये रहा सर्कल PAQ, ये रहा P, ये रहा A, ये रहा Q। बोला है स्पर्श रेखा A पर है, बोला है ऐसा। ठीक है। सेंटर है O, बहुत बढ़िया, सेंटर है O। आगे क्या बोला इन्होंने, एट ए पॉइंट है AB is a chord such that BAQ x degree, AB is a chord such that BAQ x डिग्री, ये वाला एंगल x डिग्री दिया, ध्यान रखें है ना, कितना दिया ये वाला एंगल x डिग्री। अब उसने बोला है कि x 90 से छोटा है, इसीलिए मैंने B को, अब सवाल उठता है सर कि AB यदि जीवा है तो B को कहाँ बनाए, तो B को वहां बनाना है जिससे 90 से छोटा, 90 से छोटा दिखे। यदि B को इधर बना देता तो ये एंगल तो फेल जाता ना, 90 से बड़ा, 90 से छोटा रखना है। बोला है x लेस देन 90, ऐसा लिखा है उसने, इसलिए हमें पता चला कि सेंटर के इधर जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं इसकी। हाँ भैया, सवाल वाले भैया क्या बोल रहे हैं, सी इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क AB है ना। सी देखिए AB का एक माइनर आर्क होता है और एक मेजर आर्क होता है। आर्क यानी कि क्या बोलते हैं आप हिंदी में, चाप है ना। हाँ, एक छोटा चाप होता है, एक बड़ा चाप होता है ना। तो माइनर आर्क पर नहीं, मेजर आर्क पर है पॉइंट C, यानी कि AB के इस सर्कल वाले हिस्से पर कहीं भी पॉइंट C है, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट C। क्लियर। ठीक है। अब उसने बोला ACB y, ACB ये कोण कितना है y, ये कोण कितना है y। ठीक है ना। ABO 32 है, ABO, वेयर इज ABO, यस दिस वन ABO है ना, ये ABO, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दिया उसने 32 दिया है, ये वाला एंगल 32 दिया है। क्लियर है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी, बड़ा इजी सा, बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। आप क्या करिए, सबसे पहले तो x और y बराबर है, यहाँ पे ये समझ लें आप, x और y दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री में। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इस प्रकार का त्रिभुज बनता है ना, कैसा भी ट्रायंगल बने, रैंडम कैसा भी बने है ना, इस प्रकार का ट्रायंगल, ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होता है।
प्रूव करने का टाइम नहीं प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये बराबर होता है। तो बताइए ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, ये एक्स है और ये वाई है तो बराबर हुए कि नहीं हुए, बताइए। तो एक्स और वाई इस प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल बराबर हो गए, क्लियर है ना। एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो वही वैल्यू एक्स और वाई दोनों की जगह रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना। अब आप क्या करो, यहाँ से एक लाइन डालो ऐसी। अच्छा, जब ये लाइन डालोगे तो ये एंगल 90 डिग्री होता है क्या, क्योंकि जब भी सर्कल पे सेंटर से डालते हो 90 डिग्री बनता है, क्लियर। तो सेंटर से डालेंगे तो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री बनेगा। अब आप जानते हो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यदि ये 32 है तो ये भी 32 आएगा। प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। रेडियस है ये 32 तो ये भी 32 आएगा। अब सोचिए 90 में से 32 गया तो x का वैल्यू आ जाएगा बचा हुआ, 90 में से 32 गया तो x बच जाएगा, 90 में से 32 माइनस करोगे तो x का वैल्यू 58 आ जाएगा। अब ये 58 है तो ये भी 58 है, 58 प्लस 58 116 आंसर आ जाएगा आपका। रिपीट करके देखना, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही शानदार सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत बढ़िया है। सॉल्व इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से करिए इसको, सॉल्व करिए सॉल्व। एसएससी सीजीएल प्री 2018 का पूरा निचोड़ कर दे दिया है मैंने आपको, है ना। आज 40 क्वेश्चंस करने हैं बैक टू बैक, अभी बाकी जल्दी करिए फटाफट जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कहानी इसके बाद वाले क्वेश्चन की। एक मिनट रुकिए ना, क्या बोला इसने, when 200 is divided by a positive integer x। एक मिनट रुकना, हाँ देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। when 200 is divided by a positive integer x then the remainder is 8। तो x की जगह ऐसे कितने मान आ सकते हैं, 200 में डिवाइड देकर 8 रिमाइंडर लाना है, ये टास्क है। इस टास्क को फॉलो करने के लिए x की जगह कितने वैल्यूज आ सकते हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा टास्क लेता हूं जिससे मैं समझाता हूं इस सवाल को आपको। चलो मैं टास्क आपको दे रहा हूं, 17 में डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 लाना है। बताइए कौन कौन आ सकता है, कौन कौन ऐसे नंबर है जो 17 में डिवाइड देकर रिमाइंडर 2 दे देंगे। ऐसा नंबर डालो जिससे 17 में डिवाइड करके शेषफल 2 आए। सबसे पहला नंबर जो आता है ना वो इन दोनों के डिफरेंस से आता है। 17 और 2 का डिफरेंस कितना बताइए, 15 है कि नहीं है। सबसे पहले जो इस केस में जो सबसे पहला सबसे बड़ा x का वैल्यू कैसे बनता है, इन दोनों के डिफरेंस हमेशा बनेगा। देखो आप करके देखो, 15 से 17 में डिवाइड दो आप, देखो रिमाइंडर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला नंबर इन दोनों के डिफरेंस से आता है। सबसे पहला नंबर इन दोनों 208 का डिफरेंस क्या है 192, तो एक नंबर तो 192 आएगा। आगे की पिक्चर आपके सामने खोलता हूँ, वेट करिए, है ना। इधर देखिए 15 है ना, सबसे बड़ा नंबर यहाँ से आएगा। अब और कौन कौन से नंबर आएंगे, तो इसके जितने भी फैक्टर हैं वो सारे। 15 के फैक्टर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 50 है, 4 फैक्टर है। आई बात समझ में, है ना। कितने वैल्यूज पॉसिबल है x के, तो सबसे बड़ा नंबर लाओ और उसके फैक्टर कर लो, ये तरीका है। अब देखो मैं बताऊं आपको, 15 खुद तो है ही, क्लियर है ना, 15 ठीक है। अब 15 से भाग देने पर 2 आ रहा है, 5 से भाग दो, 5 से भाग दोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 सा 15, बताइए रिमाइंडर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15 से भी आ रहा है, 5 से भी आ रहा है, 3 से चेक करते हैं, लेट्स चेक आउट बाई 3, 3 5 सा 15 आ रहा है, फिर से 3 से भी क्रॉस चेक हो रहा है, 1 से नहीं होगा, क्लियर। ध्यान रखना ये वाला नंबर हमेशा इससे बड़ा होता है, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो कहां से खोदेंगे, x के नंबर ऑफ वैल्यूज कहां से खोद कर निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर निकाल के उसके फैक्टर के अंदर से x के कितने वैल्यूज है खोद कर निकालेंगे। तो 3 वैल्यूज खोद कर निकाले, ये वैल्यू फेल हो जाएगा। अच्छा कौन से वैल्यू पास होंगे, उस फैक्टर में कौन से वैल्यू पास होंगे, जो सारे के सारे इससे बड़े, 2 से जो बड़े हैं वही पास होंगे, क्लियर। कौन फैक्टर्स की दुनिया में से कौन आंसर बनेगा, जो शेषफल से बड़े हैं वे आंसर बनेंगे। बताइए इस क्वेश्चन में x के वैल्यू 3 है ना। तो जैसे हम 15 के टोटल फैक्टर किए वैसे हम 192 के टोटल फैक्टर करें, 192 के टोटल फैक्टर करोगे पागल हो जाओगे आप। आई बात समझ, बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होता है, 192 को आप 2 की पावर 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी नंबर का कैसे निकालते हैं, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर में एक एक बढ़ाकर इंटू करने से। नंबर ऑफ फैक्टर बताइए 14 आएंगे कि नहीं आएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 192 के कितना आएंगे 14। लेकिन अब जैसे यहाँ 15 के फैक्टर 4 आए तो क्या 4 आंसर आया था, नहीं 3 आंसर आया था ना। x के कितने वैल्यू बने थे 3, एक घटाना पड़ा। वैसे यहाँ टोटल फैक्टर तो 14 है, लेकिन 14 आंसर नहीं आएंगे, है ना। जो 8 से बड़े होंगे वही आंसर आएंगे। तो हम एक काम करें, 8 से छोटे फैक्टर कितने उनको निकाल लें, टोटल फैक्टर 14 आएंगे भैया, टोटल फैक्टर जो आएंगे वो 14 आएंगे, है ना। अब 14 फैक्टर को 2 टुकड़ों में बांटो, एक वो फैक्टर जो
एक वो फैक्टर जो 8 से बड़े हैं और एक वो फैक्टर जो 8 से छोटे हैं। आई बात समझ में? जो फैक्टर 8 से बड़े हैं केवल वही x की वैल्यूज बनेगी कि नहीं बनेगी, यही तरीका इस क्वेश्चन करने का। ध्यान रखना, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, मैं करता तो ओरली उड़ा देता इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। टोटल फैक्टर 14 आएंगे, लेकिन 14 में से कौन से पास होंगे? केवल चारों फैक्टर पास थोड़ी ना होंगे, केवल 3 पास होंगे, एक नहीं हुआ। उसी प्रकार टोटल 14 में से वो पास होंगे जो 8 से बड़े हैं, 8 से छोटे पास नहीं होंगे। तो 8 से छोटे कौन कौन है? 192 के फैक्टर करोगे तो 8 से छोटे में कौन कौन आएगा? 1 इसका फैक्टर आएगा, सोचो, कॉमन सेंस लगा। 2 इसका फैक्टर आएगा, क्लियर। 3 इसका फैक्टर आएगा, यस, 3 से भी डिविजिबल है। 4 इसका फैक्टर आएगा, 5 नहीं आएगा। 6 इसका फैक्टर आएगा, यस। 8 इसका फैक्टर आएगा। ये 6 फैक्टर है, 1 2 3 6 8, जो 8 से बड़े नहीं है। 8 से बड़े वालों को केवल परमिशन है ना x की जगह आने की, क्लियर। 8 से बड़े फैक्टर ये 8 के बराबर या फिर उससे छोटे, ये 6 के 6 फेल हो जाएंगे। इसके बाद के फैक्टर सारे 8 से बड़े आएंगे, क्लियर। तो 14 में से 6 फैक्टर फेल हो गए तो कितने पास होंगे? केवल 8 फैक्टर पास होंगे। इसका आंसर आएगा 8। रिपीट करके देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूँ एक लाइन, 8 से बड़े वाले लोग आएंगे सारे, 8 के बराबर या फिर उससे छोटे इधर जाएंगे, है ना। क्योंकि ये नंबर हमेशा 8 से बड़ा होता है, 8 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही आता है। तो ये वाला नंबर हमेशा इससे बड़ा ही होना चाहिए, क्लियर। तो 8 खुद भी नहीं आ सकता यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है, समझ गए होंगे, क्लियर, ठीक है। इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करिए। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करिए। PRT इज अ टेंजेंट टू सर्कल, चलिए मैं करवाता हूँ। PRT इज अ टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर O, है ना। PRT इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। PRT इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, ओके फाइन, ठीक है। एट ऑन R, R पर टेंजेंट है, क्लियर, लिखा हुआ। स्पर्शरेखा R पर है। व्यास SQ, व्यास SQ को बढ़ाया जाता है P पर मिलने के लिए। व्यास है SQ, SQ को बढ़ाया जाता है P पर मिलने के लिए, तो ऐसा ही जाएगा क्या, बताइए? ऐसे ही जाएगा SQ को। यदि व्यास को P पर मिलाएंगे तो वो ऐसे ही SQ होता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। एंड QR इज ज्वाइन, QR को मिला दिया, चलो भैया ये QR को मिला दिया हमने, कोई बात नहीं, ये QR को मिला दिया, ठीक है। QR पे 28 दिया है, वेयर इज QR पे, यस, ये एंगल आपको कितना दिया है? 28 डिग्री। आई बात समझ में, क्लियर है, ये एंगल 28 डिग्री दिया है, ठीक है ना। अब मेजर ऑफ SPR, SPR आपको निकालना, मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यदि हम देखें, ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन डालिए। अब आप बताइए, केंद्र से जब भी डालते हैं स्पर्शरेखा 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है? तो बताइए ये भी 90 डिग्री है और ये पूरा भी 90 डिग्री है कि नहीं है, बोलो जरा। ये 28 है, 90, ठीक है। अब आप सोचिए जरा, 90 में से 28 गया तो ये कितना बचा? ये 62 बचा क्या? 62। 90 में से 28 गया, ये पूरा 90 ना, ये दोनों मिला के 90, 90 में से 28 गया तो 62 बचा। और ये दोनों रेडियस है, ये 62 है तो क्या ये भी 62 है? सोचिए जरा, यदि ये कोण 62 है तो ये कोण भी 62 है कि नहीं है? अब आप देखो जरा, इन दोनों का एक्सटीरियर है ये। इस त्रिभुज को मैं अलग बना लूँ, अलग से इस त्रिभुज को, छोटे से त्रिभुज को, देखिए इसको मैं अलग बना लेता हूँ, है ना, प्यार से देखिए, क्लियर। ये 62 डिग्री है और ये 28 डिग्री है, तो बताइए इन दोनों को मिला के एक्सटीरियर बनता है कि नहीं बनता है? एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो 28 में क्या जोड़े के 62 बन जाए? 34। 34 जोड़ेंगे तभी 62 आएगा, यानी कि ये वाला कोण 34 आ गया ना आपका, क्लियर। रिपीट करके देख लेना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करिए, फटाफट से करिए, जल्दी से, है ना, फास्ट। रिपीट करके देख लेना इसे, है ना, ठीक है। हाँ, रेडियस थी ना वो, तो दोनों 62 इक्वल हो गए, क्लियर। हाँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलो भैया, अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है, इजीली हो जाए, सेकंड्स में हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करोगे कैसे आप, तरीका है ना। 40% ज्यादा मार्क कर रहा है, 40% ज्यादा मार्क कर रहा है, यानी कि 5 से 7, क्लियर। फिर उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है 20% का, 20% का डिस्काउंट यानी कि 5 से 4। फिर 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट यानी कि 4 से 3, खत्म हो गया। ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, सीधे आंसर आ जाएगा। कुछ कट रहा है? 4 से 4 के आंसर, 25 से 21। अच्छा, ये CP और ये SP आ गया आपका। 4 यूनिट का लॉस है, 4 यूनिट का लॉस किसके बराबर? 140 के बराबर दिया है, क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है,
यदि 4 बराबर 140 तो 25 बराबर 875 आ जाएगा, इंटू 35 का रिलेशन है, इंटू 35 करोगे 875 आ जाएगा, शायद ये आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, है ना। क्या है कहानी, एक प्रकार से ये है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बाद फिर मार्क्ड प्राइस कितना बढ़ाया उसने, 40% बढ़ाया। फिर उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया, 20% दिया। फिर उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया, 25% दिया। तो बताइए कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस एक ही नहीं, तो लगातार 40% 5 से 7, ये 5 से 4 और ये 4 से 3, तो सीधे सीपी से एसपी का रिजल्टेंट आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करके सीपी से एसपी का रेशियो 25 से 21, तो 4 यूनिट बराबर 140, तो 25 बराबर 875। क्लियर, और भी तरीकों से कर सकते थे आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया, ये रहा। सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए इसको सॉल्व। सॉल्व इट फास्ट, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करिए। थोड़ी सी मैं इंक फिल कर लेता हूँ, है ना। एसएससी सीजीएल प्री 2018 कंप्लीट एनालिसिस इन अ सिंगल क्लास। कंप्लीट एनालिसिस इन अ सिंगल क्लास। चलो करते हैं सॉल्व, है ना। चलिए क्या क्वेश्चन है, देखिए। ये क्वेश्चन की कहानी पिक्चर आपको पता होगी। देखिए एक फॉर्मूला होता है, दो लोग हैं ए एंड बी, है ना, ठीक है। स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। कुछ याद आ रहा है, मिलने के बाद डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। देखिए हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि दो लोग हैं, है ना। दो लोग पहले चले, मिले, मिलने के बाद ये अपने डेस्टिनेशन को, ये अपने डेस्टिनेशन को, आई बात समझ में क्लियर। दोनों चले, मिले और मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन को। तो मान लो ये ए है, तो ये ए को अपने डेस्टिनेशन जाने में मिलने के बाद का टाइम इसका ये, और मिलने के बाद इसके अपने डेस्टिनेशन तक जाने में टाइम जो लगा वो ये है। क्लियर, दोनों मिले, मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे गए, तो मिलने के बाद का जो डेस्टिनेशन पे जाने तक की यात्रा है उसके ऊपर है सवाल। देखिए क्या बोला है, ए और बी एक्स और वाई से एक ही समय पर चले एक दूसरे की ओर। ए की चाल बी से 20% ज़्यादा है, ए की चाल बी से 20% ज़्यादा है, यानी कि सीधी सी बात है, यदि 5 है तो ये 6 हो जाएगा, तो ए से बाई एस बी का वैल्यू 6/5 हो जाएगा। ए की चाल बी से 20% ज़्यादा है। क्लियर, इसमें फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला कैसे बनता है ये बताने का टाइम नहीं है। क्लियर, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, मिलने के बाद ए और बी 2.5 घंटा और x घंटा लेते हैं। मिलने के बाद ए 2.5 घंटा लेता है और ये x घंटा लेता है। क्लियर, तो टी ए का वैल्यू 2.5 है, 2.5 यानी कि 5/2, और ये x है, बस x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू निकाल लोगे क्या, निकाल लेना अब x का वैल्यू, है ना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए सॉल्व जल्दी से इसको, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए सॉल्व। हाँ आया क्या इस क्वेश्चन का आंसर, आया आप लोगों का। चलिए देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या दिया है इसमें, आप जानते होंगे कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होता है। कमाई में से खर्च माइनस करेंगे तो बचत आएगी ना, सेविंग। क्लियर, दो लोग हैं यहाँ पर, एक ए और एक बी। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ए की जो आय है वो बी से 60% कम है आय। यदि इसकी तुलना में इसकी 60% कम है, तो यदि ये 5 है तो ये 2 आएगा क्या। 60% कम होने का मतलब यदि ये 100 है तो 100 में 60% लेस 40 है, तो रेशियो 5:2 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का 60% है। खर्च, ये खर्च वाला कॉलम, बी का खर्च ए का खर्च, ए का खर्च बी के खर्च का 60% है, तो यदि ये 5 है तो ये 3 आएगा। ए का खर्च बी के खर्च का 60%, इसका मतलब माना कि बी 100 रुपये खर्च करता है, तो 100 रुपये का 60% 60 रुपये होगा। ये 60% कम था, ये 60% है, तो 100 का 60% 60, बताइए काटेंगे 5 से 3 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, अब उन्होंने क्या बोला है, आगे बोला है कि ए की जो आय है, ए की जो आय है, ए की आय को टारगेट किया, ए की आय बी के खर्च का 70%, ये बी का खर्च, ए की आय बी के खर्च का 70% है। इसका मतलब ये 100 है तो ये 70 है, यानी कि 10 से 7 का रिलेशन है, ध्यान देना है।
10 से 7 का रिलेशन है ना। जो ए की इनकम है वो इसके खर्च का 70% है, यानी कि ये 10 यूनिट है ये सर्कल, तो ये सर्कल कितना यूनिट आएगा 7। तो इसको, इस सर्कल को हमें 10 सेट करना है, इस सर्कल को 7, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करें, इंटू 2 हो गया 10। इसको 7 बनाने के लिए क्या करें, इंटू 7/2 कर लें क्या इसमें, बताइए इंटू 7/2 करेंगे तो अब आप देखिए इसको, बताइए 2 2 कट के हो गया कि नहीं हो गया 7, क्लियर। तो इसको 10 बना दिया हमने और इसको 7 बना दिया, क्लियर। अब यहाँ इंटू 2 करेंगे तो ये दोनों रेशियो में है, यहाँ भी इंटू 2 करना पड़ेगा। यहाँ 7/2 इंटू किया तो ये दोनों रेशियो में, यहाँ भी 7/2 का इंटू होगा, बात खत्म हो गई। दोनों की सेविंग्स का रेशियो निकालना है, क्लियर। आय में से खर्च माइनस करेंगे, सेविंग आएगी। इसकी आय कितनी है देखो 7 रुपीज है, 2 2 कटने के बाद। 7 कमाया, उसमें से 6 खर्च किया तो 1 रुपया बचाया क्या। अब इसकी बात करें, 35/2 17.5, 35/2 17.5 कमाया, 17.5 में से 10 खर्च किया तो 7.5 बचा। और सिंप्लीफाई करेंगे डबल डबल तो 2:15 आ जाएगा। सेविंग्स का रेशियो 2:15। देखिए दिख रहा है ऑप्शन में आपको। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड, जल्दी से करें, फटाफट से करें, है ना। 15 सेकंड्स, सॉल्व इट फास्ट। जल्दी, लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, जल्दी करिए, ठीक है। ओके डन, टाइम सब। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, है ना। पहले थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं, है ना। शॉर्ट में कैसे दिखाऊंगा, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन की क्या कहानी है। हाँ 88.80 डिफरेंस है, 88.80 डिफरेंस है। जब इसमें इंटू 400 करेंगे, मैं करता तो ओरली कैसे करता पहले वो दिखाता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा, है ना। 400 करता तो प्रिंसिपल आ जाता, सवाल की उधारी आ जाती, क्लियर। अब 10% रेट है, 10% यानी कि 1/10। ये 1 साल का ऐसा ही आ गया क्या, 1 साल का साधारण ब्याज। अरे यार इतना उधार है और 10% रेट है, तो इसका 10% यानी कि 1/10 निकालोगे तो ये 1 साल का ब्याज आ गया क्या, साधारण ब्याज, है ना। यदि हमें 2 साल का साधारण ब्याज लगाना है तो इंटू 2 करेंगे, 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है तो इंटू 3 करेंगे, 4 साल का साधारण ब्याज निकालना है तो इंटू 4 करेंगे। लेकिन हमें कितने साल का साधारण ब्याज निकालना है, 1/2/3 ईयर्स का, 1/2/3 यानी कि 5/3 ईयर्स का निकालना है। बस ये इतना सा, मैं होता तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता इजीली, बिल्कुल। अब देखिए इसको सॉल्व करें आगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल है ना, इसको हटा दो, 0 का कोई यूज नहीं है, ठीक है। एक 0 काटेंगे तो डेसिमल एंड हो जाएगा यहां से, क्लियर। 3 से इसको काटेंगे ट्रिपल एट को, तो 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 296 इंटू 20 करेंगे, 296 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा ये 5920, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। मैं करता तो इस क्वेश्चन को ऐसे करता। अब मैं आपको इसकी कहानी सुना देता हूं, देखिए कैसे हुआ। देखो ये प्रिंसिपल कैसा है, हमें निकालना क्या था इसमें, 1/2/3 ईयर्स का साधारण ब्याज निकालना था, क्लियर। तो ये 1 साल का साधारण ब्याज हो गया ना, ये उधारी है, उधारी का 10% यानी कि 1/10 निकालेंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज हो गया। 1/2/3 ईयर्स का निकालना इंटू 5/3 करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ये बात समझ में। अब सवाल ये बचा, सर ये प्रिंसिपल कैसे आया, है ना, ये प्रिंसिपल कैसे आया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। इसमें एक पैसा उधार दिया गया है, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 1 ईयर यानी कि 12 माह के लिए, क्लियर है ना। इस 1 साल की उधारी को 2 तरीके से चलाना है, एक बार ईयरली और एक बार हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली चलाएंगे तो इस 1 साल की उधारी में 6 महीने के 2 सेट बनेंगे, और ईयरली चलाएंगे तो 12 माह का एक ही सेट बनेगा। इस पैसे को, यही पैसा है ना, 1 साल की उधारी है, इस पैसे को एक बार ऐसे चलाना है, एक बार ऐसे चलाना है, क्लियर। और ऐसे चलाने पर जो ब्याज बनेगा और ऐसे चलाने पर जो ब्याज बनेगा, उन दोनों ओर से बनने वाला ब्याज का डिफरेंस आपको दिया है 88.8 रुपीज, क्लियर। आई बात समझ में है ना, डिफरेंस दिया है। और हम सोच रहे हैं कि हम प्रिंसिपल निकाल लें, 88.8 में 400 का मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल आ जाएगा, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, 10% रेट है सालाना, यदि 1 साल का 12 महीने का 10% है तो 6 महीने का 5% आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। और 12 महीने का 10% आएगा कि नहीं आएगा, आई बात समझ में, क्लियर। अब यहां से आप देखिए 5% एक प्रकार से, ये 5% एक प्रकार से 10.25 रिजल्टेंट होता है इसका। इधर का टोटल ब्याज, इस रास्ते का टोटल ब्याज 10.25 बनेगा, इसका टोटल ब्याज केवल 10% बनेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब आप देखिए, इसको हम बोल सकते हैं 2 साल का 5% का चक्रवृद्धि ब्याज, बोल सकते हैं ना, 2 साल 5% का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, क्लियर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस 10% को हम 5% के 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर। 5% के 2 पार्ट में जब इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो अब आप देखिए
ये 5 और 5 10.25 हो रहा है, ये 5 और 5 10 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 और 5 ये 2 साल का साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज नहीं होता तो 5 और 5 तो 10.25 होता। ये 5 और 5 10 हो रहा है, ये 5 और 5 10.25 हो रहा है। 5 और 5 10 हो रहा है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 2 साल का साधारण ब्याज है ये, और ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है कि नहीं है। तो ये सवाल कैसा हो गया एक प्रकार से कि टाइम 2 साल, रेट 5%, टाइम 2 साल, रेट 5% है ना। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस आपको दिया है दोनों ओर का 88.8। क्लियर, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया था। क्लियर, प्रिंसिपल आपको निकालना है, ये तरीका आपको आता है। 5% क्या होता है 1/20। डी और पी कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 यूनिट, 20 का स्क्वायर 400 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 88.8। यदि 1 यूनिट 88.8 है तो 400 बराबर 400 इंटू 88.8, 400 इंटू 88.8 करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए मुझे। यहाँ पे प्रिंसिपल ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये चीज देखिए, मैं ओरली इमेजिन कर सकता हूँ। मैंने आपको कई बार बोला है कि मैथ्स में नॉलेज जितना डीप में होगा ना उतना ओरली आप प्ले कर पाएंगे। क्लियर है, इतनी सी बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सीधे करता मैं, ये चीज मैं ओरली इमेजिन करता है यार कि 5% यानी कि 5% 1/20, 1 और 400, 1 बराबर 400 इंटू 80, सीधे प्रिंसिपल ओरली ये चीज होती है, ठीक है। और 10% 10% क्या आ जाएगा 1/10। क्लियर है ना, एक साल का साधारण ब्याज, 10% निकालेंगे तो एक साल का साधारण ब्याज, जितने साल का निकालना उतना मल्टीप्लाई कर दो, 1 2/3 5/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाए। क्लियर, और कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी कैलकुलेशन है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बस 3 से 888 में डिवाइड दिया सेकंड्स में। क्लियर, डिजिट सम वगैरह बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, बेसिक से इजीली हो रहा है तो बेसिक से करो। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 15 सेकंड्स का टाइम है, फास्ट जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी फटाफट करें, जल्दी से करें, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकंड्स, फास्ट 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 फास्ट। लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। शॉर्ट में कैसे करते हैं ये बताता हूं, फिर लॉन्ग तरीका इसका बताता हूं, है ना। 1/3 को 15% प्रॉफिट पर बेचा, 1/3 को 15% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। उसके बाद 25% सामान को, 25% यानी कि 1/4 सामान को 20% प्रॉफिट पर बेचा। फिर उसके बाद कितना बचा, तो 1 में से 1/3 1/4 गया, यानी कि 7/12 गया, तो 5/12 बचा। 5/12 सामान को कैसे बेचेंगे, 20% लॉस पर, लॉस है। प्रॉफिट है तो प्लस है, प्रॉफिट है तो प्लस है, लॉस है तो माइनस है। क्लियर है ना। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, 3 5 15, 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, 5 5 10 10, और 4 से 3 बार, 4 से 5 बार 25/3, 25/3 और 10 30 माइनस 25/3, ये आएगा 5/3%। तो ओवरऑल प्रॉफिट 5/3% किसके बराबर दिया है आपको, 138.50 के बराबर दिया है ना। ओवरऑल ये नेट प्रॉफिट परसेंट निकालने का शॉर्ट मेथड है, मैं कई बार बच्चों को बता चुका हूं। क्लियर, नेट प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल, है ना। पूरी कॉस्ट को यदि हम 100% मान ले, कॉस्ट को क्या मान ले हम 100%। क्लियर, यदि हम कॉस्ट को, लागत को 100% मान ले तो 100% की लागत पर ओवरऑल 5/3% का लाभ है, जो कि किसके बराबर है 138.5। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल ले, 1% का वैल्यू क्या आएगा, इंटू 3/5 करके 1% का वैल्यू आएगा, और 100% का वैल्यू निकालना है, टोटल लागत 100% है, तो इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा, ये शायद 8310 आएगा, 8310, करेक्ट। क्लियर, इजीली सॉल्व होगा, 5 से डिवाइड देंगे, इंटू कर देंगे, इजीली बेसिक तरीके से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, सेकंड्स में सॉल्व होगा, 8310 इसका आंसर आएगा। क्लियर, ठीक है। अब इसको यदि आपको बेसिक तरीके से करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं। टोटल सामान कितने का खरीदा पता नहीं है, लेकिन इसका 1/3 अलग बेचेंगे, 1/4 25% यानी कि 1/4 अलग बेचेंगे, और रिमेनिंग अलग बेचेंगे। अब आपको बताता हूं, देखिए इसका बेसिक तरीका। क्लियर है ना। तो आप टोटल कॉस्ट कुछ भी मान लो, जो सामान आप लाए ना, टोटल सामान जो आपने खरीदा उसकी लागत आप कुछ भी मान लो 100 रुपए का खरीदा, लेकिन ध्यान रहे जो भी नंबर मानोगे उसका कैलकुलेशन 1/3 1/4 होगा, तो बटा 3 बटा 4, 3 और 4 से डिविजिबल कौन होता है 12, तो 12 रुपए मान ले, टोटल लागत हमारे सामान की 12 रुपए, लेकिन 2 जीरो और लगा ले 1200 रुपए, ताकि परसेंटेज निकालने में इजी रहेगा। क्लियर, कुछ भी मानने से आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर, ये बेसिक तरीका। 1200 का 1/3 कितना होगा 400, 1/4 कितना होगा 300, 1200 में 700 गया तो 500 बचा, इजी है ना। इस 1/3 को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा 15%, इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा 20%, 20% प्रॉफिट पर, इसको कितने परसेंट लॉस पर सेल किया, जल्दी 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 20% लॉस। क्लियर, तो 400 का 15% 60 रुपए का प्रॉफिट है, 300 का 20% 60 रुपए का प्रॉफिट है, और 500 का 20% 100 रुपए का लॉस है। तो 60 + 60 120, 120 माइनस 100, टोटल 20 यूनिट का प्रॉफिट है क्या नहीं बताइए। ये 1200 यूनिट एक प्रकार से, तो 1200 यूनिट पे टोटल प्रॉफिट कितना है 20 यूनिट। ये 20 यूनिट प्रॉफिट किसके बराबर है 138.5।
यदि 20 यूनिट आपका 138.5 है तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू निकाल लें, एक यूनिट का वैल्यू 138.5/20 आएगा क्या? यदि एक यूनिट 138.5/20 तो 1200 यूनिट बराबर कितना? इंटू 1200 कर लीजिए आप, इंटू 1200 करेंगे आंसर आ जाएगा 8310। क्लियर? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये मेथड आपको आनी चाहिए, बता चुका हूं मैं, है ना? क्लियर? ओरली कर सकते हो आप इससे, सीधे पहला स्टेप आपका यही बनना चाहिए, थोड़ी सी स्पीड बनाए। क्लियर? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम दूंगा केवल, इजी क्वेश्चन है, ओनली 10 सेकंड्स। क्लियर? बहुत मेहनत से चुन चुन कर ये क्वेश्चंस निकाले। सीजीएल प्री 2018 पूरा कंप्लीट। आपको इस क्लास को देखने के बाद सीजीएल प्री 2018 के सारे 21 पेपर करने की जरूरत ऑलमोस्ट नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, हाँ, टाइम सब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक है ना? हाँ, अब देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट पर है, इसमें बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को डी टाइम में करते हैं। ए अकेला 8 प्लस डी टाइम लेता है और बी अकेला 18 प्लस डी टाइम लेता है। क्लियर? अच्छा, कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा? 18 ज्यादा है। तो डी का वैल्यू कैसे आता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करने से आता है कि नहीं आता है? डी कितना आया? 12। डी 12 आया तो डी 12 यहां रखेंगे, यानी कि ए अकेला काम को 12 और 8 20 दिन में कर सकता है, ये हमें मिला। और बी अकेला काम को डी का वैल्यू 12 पुटअप करे, 12 और 18 30 दिन में कर सकता है। क्लियर? अब इसमें ये बोला है, अरे यार मेरा सवाल कहाँ गया, एक मिनट रुको जरा। इसमें हमें ये बोला है कि ए 4 दिन काम करेगा। क्लियर? ए 4 दिन करेगा। 4 दिन किसने काम किया? ए ने। यदि ए ने 4 दिन किया तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। क्लियर? बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो। ओरल निकाल सकते हो, 4 दिन में 1/5 काम कर, 4/5 काम 30 की चाल से करने में 24 दिन लगेंगे। मैं तो ओरली कर लूंगा इसको, ठीक है? लेकिन आपके लिए बताता हूं, 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है? 60। एफिशिएंसी 3, एफिशिएंसी 2। तो 4 दिन में 3 की चाल से 12 काम कर लिया इसने। 60 में से 12 गया तो 60 में से 48 बचा। 48 काम बी करने में कितना दिन लगेगा? 2 की चाल से 48 काम करने में बताइए 24 दिन लगेंगे क्या? तो शेष काम भी 24 दिन में करेगा। क्लियर? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। 15 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी 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 फटाफट, है ना? टाइम की कमी है हमारे पास, ठीक है? लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, है ना? लास्ट 5 सेकंड्स। ओके, सो टाइम्स अप। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी इसमें? इसमें निकालना क्या, ये देखो आप, है ना? ठीक है? हाँ भैया, नाउ टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमसे ये बोला है कितना डिस्टेंस निकालना, क्या है वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। इसमें ये बोला है कि डिस्टेंस 44.8 किलोमीटर, शांत पानी में कितना टाइम लगेगा? शांत पानी में यानी कि केवल नाव की चाल आएगी, नाव की ओरिजिनल चाल। क्लियर? तो कितना समय लगेगा शांत पानी में नाव को इतना दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी इतनी है, स्पीड ओरिजिनल चाल नाव की हमें चाहिए। जितनी जल्दी ओरिजिनल चाल यू आएगी नाव की, उतनी जल्दी आंसर निकालेंगे। मतलब हमें इस क्वेश्चन की कहानी में से केवल यू निकालना है। जितनी जल्दी यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यू और वी का रेशियो निकालने का तरीका। इसमें 2 संख्याएं दी है, 13 और 7। 13 और 7 को ऐड करेंगे तो यू आएगा, 13 और 7 का डिफरेंस लेंगे तो वी आएगा। ये कहानी में सिखा चुका हूं बच्चों को, लेकिन फिर से मैं बता दूंगा, अभी एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर? 13 + 7 13 - 7, ये कितना आएगा? 20। ये कितना आएगा? 6। और सिंप्लीफाई करेंगे तो u से v का रेशियो 10 से 3 आएगा। अब ये धारा की चाल, ये धारा की चाल 3 = 3 किलोमीटर/आवर गिवन है, धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर? 3 = 3 तो नाव की चाल 10 = 10 किलोमीटर/आवर आ जाएगी। तो रख दे यहाँ पे 10 किलोमीटर/आवर। जब यहाँ पर 10 किलोमीटर/आवर आप रखेंगे तो आंसर आएगा 4 12/25। इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, है ना? 4 12/25 ये आंसर आएगा। क्लियर? सवाल उठता सर ये क्या कहानी है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है कि भैया धारा की दिशा में 13 किलोमीटर जाने में उतना ही टाइम लगता है। धारा की दिशा में 13 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 7 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में। क्लियर? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर है, 13 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम 7 किलोमीटर डिस्टेंस u - v की चाल से धारा के विपरीत जाने में लगता है। टाइम आ रहा है, मैथमेटिकल फ्रैक्शन डिस्टेंस में टाइम दे रहा है, टाइम बराबर टाइम दिया है। क्लियर? क्वेश्चन कहाँ गया यार, एक मिनट रुको, चलो चलो चलो, ये देखो, है ना? हाँ, तो अब यहां से u + v और u - v का रेशियो आ जाएगा क्या? u + v और u - v का रेशियो बताइए 13 से 7 आएगा कि नहीं आएगा? इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। क्लियर? या फिर ऐसे भी कर सकते हो, टाइम कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो, तो u + c से u - v का रेशियो ये आ जाएगा। क्लियर? यहां से आप u और v निकालेंगे तो सीधी सी बात है, 13 + 7/2 से u आता है,
13 माइनस 7/2 से भी आता है, 2 2 कैंसिल। तो बताइए 13 + 7 13 - 7 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इससे ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। मैं नंबर आपको कई बार दे चुका हूँ। यदि जो भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ उसका बेसिक या डीप समझना है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस नंबर पर। क्लियर? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर यूट्यूब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से। सॉल्व करिए जल्दी से, फास्ट है ना, थोड़ा सा जल्दी करना है, ठीक है। हाँ देखिए, सो टाइम्स अप। चलिए सुनिए मेरी बात। द एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, एक समूह में n लोग हैं। माना कि एक समूह में कितने लोग हैं? n। और इन n लोगों का एवरेज क्या दिया? बहुत प्यारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 35 ईयर्स, ये आयु का औसत है, ठीक है ना, आयु का औसत है। एवरेज 35 का मतलब क्या है? एवरेज मतलब प्रति व्यक्ति 35 35 35 35 35 कितनी बार? n बार। अब वो आगे क्या बोला? गलत है, ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई इसमें? ये 2.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2.5 है ना। ये जो 35 35 35 35 वो बता रहा है, वो बोल रहा है कि 2.5 ज्यादा है, गलती से 2.5 ज्यादा हो गया। 2.5 ज्यादा हो गया यानी कि गड़बड़ी, एरर, घोटाला कितने का है? हर एक बंदे में 2.5 का घोटाला है कि नहीं? ये 35 2.5 ज्यादा है यानी कि 32.5 32.5 होना था, गलती से 35 हो गया, यानी कि हर एक बंदे में 2.5 का एरर है। 2.5 2.5 2.5 2.5 कितनी बार? n बार। तो टोटल एरर, टोटल त्रुटि 2.5n की है कि नहीं है? क्लियर? इजी, सॉल्व हो गया, बस खत्म। अब देखिए आगे क्या बोला है। एक तो एरर, एक तो घोटाला आप इस रूप में निकाल सकते हैं। इसी घोटाले को एक और फॉर्म में गिवन है कि भैया ये घोटाला हुआ कैसे? 2.5n का घोटाला किस रास्ते हुआ? दो बंदों का 38.5 और 40 था। दो बंदों का क्या था? 38.5 और 40, लेकिन गलती से उनका क्या लिख लिया? Was an error in recording the age of two persons as, नहीं 29 और 22 था, उसकी जगह more than the correct average as there was an error in recording the age of two persons as, हाँ ये था, लेकिन गलती से क्या ले लिया? गलती से ले लिया 38.5 और 40 ले लिया। अब देखो क्या गड़बड़ी की, इस बेचारे को 29 देना था लेकिन 38.5 दे दिया। कितना ज्यादा दे दिया इसको? 9.5 ज्यादा दे दिया। ये एरर है यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ क्या एरर है? 22 से 40, इसको 22 रुपया देना, 18 ज्यादा दे दिया। तो 18 + 9.5 करेंगे तो 18 + 9.5 27.5 आएगा। तो बताइए टोटल एरर की वैल्यू 27.5 है कि नहीं है? इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू शायद आपकी आ जाएगी 11। तो लोगों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 11। ये आंसर आएगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जल्दी। यदि ये क्लास लाइव है, अभी आप लाइव देख रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में आएगा, आप आराम से रिपीट कर करके देखिए, पॉज कर करके, है ना। मैंने बोला था ना बैक टू बैक 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है, बस 3-4 क्वेश्चन और बचे, हो गया 40 का टास्क हमारा पूरा, है ना। एसएससी सीजीएल प्री 2018 पूरा कंप्लीट करवाया मैंने इसमें, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकंड जल्दी से करिए क्वेश्चन को सॉल्व, लास्ट 5 सेकंड, सॉल्व इट फास्ट। हाँ, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ओके भैया, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। और हमसे पूछा है, हाँ, तीनों मिलकर देखना है ना, मैं जो तरीका बता रहा हूं, तीनों मिलकर 5 दिन करते हैं, तीनों मिलकर 5 दिन करते हैं। रिमेनिंग वर्क किससे करवाना है? बी अकेला रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में करेगा? मान लेते हैं एक्स टाइम में। ये मेथड मैंने बच्चों को कई बार बताई है बहुत अच्छे से, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। ए काम को 40 दिन में करता है, काम खत्म। अब इसी काम को करवाने का एक और पैटर्न बताया जा रहा है कि एबीसी तीनों मिलकर 5 दिन करते हैं। और क्वेश्चन ने ऐसा इंटेंशन दिखाया है कि 5 दिन में काम पूरा नहीं हुआ, बचा हुआ काम प्लस में बी कितने टाइम में करेगा। ये एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ए यानी कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, मैथमेटिकली एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। तो वर्क बराबर वर्क। तो एक तो काम करने का तरीका ए 40 दिन में पूरा खत्म कर दिया, बोला क्वेश्चन वाले ने। दूसरा, इसी काम को करने का एक और पैटर्न, तीनों मिलकर 5 दिन किए, फिर उसके बाद शेष काम प्लस बी अकेला कितने में करेगा। एक तो काम कंप्लीट करने का ये तरीका, एबीसी यहां पर अपनी एफिशिएंसी बता रहे हैं। जितनी जल्दी एबीसी का एफिशिएंसी का वैल्यू रखोगे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं करने के, क्लियर। लेकिन एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब सुनिए क्या बोला इसमें, बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, ठीक है भैया। उसके बाद और सी इज 28% मोर देन बी,
सी इज 28% मोर देन बी। क्लियर, ये 100 है तो 125 मान लो, 125 125 35 तो 160 हो जाएगा। क्लियर है ना, कैंसिल करेंगे 5 से 20 25 एंड 32 आ गई एफिशिएंसी ए बी सी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी 20, तो ए की वैल्यू क्या पुटअप करोगे यहाँ पर 20 इंटू 40 यानी कि 800 हो जाएगा टोटल वर्क। क्लियर है ना, ए बी सी, बी की वैल्यू क्या पुटअप करोगे 25 तो 25 एक्स आ जाएगा। क्लियर है ना, 20 प्लस 25 प्लस 32, 20 प्लस 25 प्लस 32 कितना आएगा देख लेते हैं। 20 25 45, 45 और 32 7, 77 इंटू 5 प्लस 25 एक्स। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड्स में सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम। पहले 5 से काट सकते हैं आप इसको, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, 5 से कितनी बार जाएगा 5 1 जा 5 5 6 30, 160 बार। क्लियर, 160 में 77 आप माइनस करेंगे, 160 में 77 माइनस करेंगे 93 आएगा। 93 बराबर 5x है ना, 160 में से 77 आप माइनस करेंगे, सॉरी 83 आएगा शायद, 60 70 हाँ 83। क्लियर, ठीक है, 83/5, तो 83/5 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 83/5 यानी कि 5 1 जा 5 33 5 6 जा 30, 16 3/5 आएगा। देखे जरा ऑप्शन, कोई मैथमेटिकली मिस्टेक तो नहीं की हमने, 16 3/5 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल ये रहा, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करिए इसको, 15 सेकंड्स का टाइम ओनली। एलजेब्रा का क्वेश्चन है ना, जल्दी सॉल्व करिए जल्दी से। देखिए प्रैक्टिस क्लास है, आप यहां से ये जज ना करें कि आप पढ़ना सीख रहे, पढ़ना सीख नहीं रहे। यहां से एग्जाम के लिए मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं, जो कमियां हैं 50 आउट ऑफ 50 हम ला कर ही रहेंगे। चलिए देखिए, हाँ क्या क्वेश्चन है आपको इसमें दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। क्लियर, ठीक है ना। अब यहां से यदि आप देखेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 आ जाएगा, है ना। x से डिवाइड देंगे ना इसमें, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां से यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 होता है। माइनस से प्लस में जाने के लिए के स्क्वायर प्लस 2 होता, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। ये भी रिलेशन ध्यान रखें, इसका भी यूज हम करेंगे। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ये देखिए, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, है ना, और इंटू में क्या है आपके एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर माइनस 1। उसको हम जो इंटू में है उसको हम नीचे लिख सकते हैं, पावर माइनस 1 है, नीचे आ जाएगा सीधे, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूं, इजीली सॉल्व करेंगे। यहां से एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर एक्स का इंटू और एक्स का डिवाइड कर दें, है ना। ठीक है, तो एक्स का इंटू एक्स का डिवाइड, तो एक्स का डिवाइड अंदर करेंगे, एक्स का डिवाइड जब हम अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का डिवाइड यहां करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स ऐसे चला जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस एक्स से डिवाइड कर दो इस पूरे में, जब इस पूरे में आप एक्स से डिवाइड करेंगे, मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। एक्स इसके नीचे जाएगा तो एक्स बचेगा, एक्स इसके नीचे जाएगा तो केवल प्लस सेड बचेगा, एक्स इसके नीचे जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर, और नीचे में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ही, बोलिए है कि नहीं है। क्लियर, अब यहां से देखिए आप प्लस एट को उधर और माइनस 1/x को इधर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस 1/x और प्लस 8। अब देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहां से रख दे 3, इसकी जगह 3 रख देंगे आप। ठीक है, और इसकी जगह क्या रख देंगे 11। क्लियर, अब आप देखिए 3 + 8 ये भी 11 हो जाएगा, नीचे भी 11, आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहाँ गया यार, हाँ ये रहा, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, 15 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से करें, है ना। फास्ट जल्दी सॉल्व करें। ओके, टाइम सब, लेट्स सॉल्व इट, करते हैं सॉल्व इसको, है ना। क्या दिया है आपको, देखिए 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 24x माइनस y प्लस z माइनस 61। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए, आपको क्या निकालना है, एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, इजीली आ जाएगा यार। यू हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई प्लस 2z। क्लियर, अब सुनिए, ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4x
4x और 24 ना, ठीक है, तो 4 3 12, यानी कि 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना यार मैं क्या कर रहा हूँ, बताता हूँ अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है, 3y है ना, ठीक है, तो 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2z, 2z के बाद 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको ओपन करोगे है ना, इसको ओपन करोगे तो फिर से ऐसा बन जाएगा पूरा का पूरा। इसको आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, ये वो फॉर्म है जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 हो, तो इसका मतलब होता है ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0। आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर। जब भी ये होगा तो इसका मतलब है कि ए 0, तीनों 0 0 0। वैसे ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो ए को भी 0 रखेंगे, बी को भी 0 रखेंगे, सी को भी 0 रखेंगे, यानी कि 4x माइनस 3 को भी 0 रखेंगे, 3y प्लस 4 को भी 0 रखेंगे और 2z माइनस 6 को भी 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 3/4 आएगी, यहाँ से y की वैल्यू -4/3 आएगी, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो बस x y z की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, आंसर आएगा 3/4 इंटू 4/3 करेंगे तो x y का वैल्यू -1 आएगा प्लस 2z यानी कि 2 3 6, तो 6 - 1 प्लस का 5, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सही किया ना मैंने, कहीं मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं की, आ रहा है आंसर, यस आएगा 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शायद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं, लास्ट नहीं 1 मिनट रुकिए, चलिए लास्ट सेकंड। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को फटाफट, जल्दी से सॉल्व इट फास्ट। ये कैसे किया था यार, अब इतना बताने का टाइम नहीं है यार, माफ करना आप लोग, है ना, ठीक है। कोई भी समझदार स्टूडेंट होगा आपके आसपास, उसे पूछ लेना, बता देगा आपको क्लियरली कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कहानी, ए बी बी सी और सी है, एक ट्रेंगल है ए बी सी। अब मैं आपको बताऊं ये राइट एंगल ट्रेंगल दिया नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि राइट एंगल ट्रेंगल है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे तीनों साइड्स। ये ट्रिपलेट है, 7 24 25, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, इसलिए समझ गया कि बी पर 90 डिग्री है, क्लियर, ठीक है। अब बी जी सेंट्रोइड है, केंद्रक। अच्छा केंद्रक कहाँ बनता है, मीडियन पर बनता है, मध्यिका पर, मध्यिका पर ही बनेगा ना केंद्रक, ठीक है। हमें बीजी की वैल्यू निकालनी, हमें ये वाली लेंथ निकालनी, ये वाली, क्लियर, वी हैव टू फाइंड आउट बीजी। अच्छा एक चीज आपको पता होगी, केंद्रक मीडियन को 2:1 में बांटता है कि नहीं बांटता है, क्लियर। अब मैं आपको बताऊं, ये पूरा 25 है, तो बताइए ये दोनों टुकड़े 12.5 12.5 होंगे क्या, 12.5 12.5। यदि ये 12.5 12.5 है तो ये भी 12.5 होता है, मीडियन भी। आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रेंगल में जब भी मीडियन डालोगे, यदि ये आर आर है तो ये भी क्या होता है, सर्कल की प्रॉपर्टी, ये सर्कल का डायमीटर का रोल निभाता है, तो बीच में से काटेंगे तो रेडियस बन जाएंगे, और सीधी सी बात है यदि ये सेंटर हो गया तो ये भी तो रेडियस है, तीनों रेडियस है बराबर होते हैं, इसलिए 12.5 12.5, ये भी 12.5। अब 12.5 को 2:1 में तोड़ेंगे तो 2 वाला भाग हमारा बीजी आ जाएगा। तो चलिए 12.5 को जब हम 2:1 में तोड़ेंगे तो ये बीजी आ जाएगा हमारा, तो 2/3 ऑफ 12.5 कैसे आएगा बीजी का वैल्यू, 3 में से 2 ऑफ 12.5, 2/3 ऑफ 12.5, क्लियर। तो 25/3 आएगा क्या, इसी फॉर्म में लिखा है या फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है इन्होंने आंसर, हमें कैसे दिया है 25/3, अच्छा फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो 8 1/3 आ जाएगा क्या, ये आंसर आएगा, क्लियर। चलिए अब और कोई क्वेश्चन बचा है क्या, हाँ एक और क्वेश्चन है जो मुझे करवाना था आपको, 1 मिनट रुकिए, है ना, यस ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉल्व इट फास्ट जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी करिए सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन में सभी बच्चे उलझे हैं, सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट बच्चों ने छोड़ा है। चलिए करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ठीक से देखिए आप, इस क्वेश्चन में टाइम, हाँ देखिए करते हैं सॉल्व आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए टाइम इसमें दिया है आपको 2 1/3 ईयर्स, रेट दिया है 10%, CI दिया है 1 to 01.60 एंड यू हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल, क्लियर। अब देखिए 2 1/3 ईयर्स, यानी कि पहले साल 10% पूरा चलेगा, दूसरे साल 10% पूरा चलेगा, 2 साल तक 10 10, तीसरे साल 1/3, यानी कि 10/3%। अच्छा 10% मतलब 10:11, 10% मतलब 10:11, 10/3% मतलब 30:31, कैसे 10/3% 1/30 होता 30:31। अब देखिए इंटू 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 करेंगे, क्लियर है ना। अब इसमें डिजिट सम मेथड लगाऊंगा, अंकों का योग, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे, डिजिट सम मेथड लगा के कैलकुलेशन को पूरा कट कर दूंगा, 3 + 0 करेंगे 3 आएगा,
क्लियर। इधर 1 + 1 अंकों का योग 2, 1 + 1 अंकों का योग 2, 3 + 1 4, क्लियर। तो इधर इनको इंटू करेंगे, इधर इनको 1 × 1 × 3 3 आएगा, तो ये आया प्रिंसिपल, ओवरऑल प्रिंसिपल। और अमाउंट कितना बनेगा 2 × 2 × 4 16, 16 में 1 + 6 7, डिजिट सम का मतलब है एक अंक पे एंड करना किसी भी रिलेशन को। 16 आया, 2 डिजिट है, ऐड करो 7, तो अमाउंट कितना आया हमारा 7। प्रिंसिपल 3 उधार लिया 7 चुका है, बताइए ब्याज कितना बना 4। ये जो 4 यूनिट ब्याज है, 4 यूनिट ब्याज आपको किसके इक्वल दिया है 1201.60 के बराबर दिया है। इसके भी डिजिट का सम करो, डेसिमल से कोई मतलब नहीं, 6 + 1 7 8 9 10, इसके डिजिट का सम 10 आएगा, 10 में फिर 1 + 0 क्या आएगा 1, यानी कि हमें CI की वैल्यू 1 रुपया दी है। तो यूनिट से रुपए का रिलेशन 1/4 है, तो 1/4 का मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल 3/4 आएगा। अब डिजिट सम का रूल होता है कि अपॉन में हमेशा 1 बनाओ, अपॉन में 1 बनाने के लिए इंटू 7 करेंगे आप। कैसे पता चला इंटू 7 करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। 7 4 से 28, 28 में 2 और 8 कितना होता है 10, 10 में 1 + 0 1 हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बताइए डिनोमिनेटर में यदि 1 बनाना है तो 4 में 7 का मल्टी, ये तो बन गया 1, खत्म इसका काम। हमारा आया 7 3 21, 21 में 2 + 1 कितना होता है 3, तो हमारे प्रिंसिपल का आंसर कितना आया 3। जो ऑप्शन 3 देगा उसका आंसर सही होगा। ऑप्शंस क्या क्या है 5400, 4200, 4800 एंड 4500। सिर्फ इसी से आएगा आपका 3, ये 12 आएगा, 12 में 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो डिजिट सम 3 केवल ये देगा, देखिए 9 दे रहा है, ये 6 दे रहा है, ये 9 दे रहा है, केवल यही देगा, तो 4800 इसका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में। बाकी बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं, ट्री बनता है इसमें 10%, 1 10 10, 10 का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ट्री वाले में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कैलकुलेशन को कैसे कट करोगे, डिजिट सम हम इसमें लगा सकते हैं। क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, एक और चीज है ना, क्या है कहानी, ये जो मैंने डिजिट सम मेथड आपको बताया ना, कैलकुलेशन की कटिंग करने के 4 रूल होते हैं। डिजिट सम मेथड, यूनिट डिजिट वाला मेथड, टेंस प्लेस वाला मेथड, यूनिट डिजिट इकाई अंक वाला मेथड, टेंस प्लेस दहाई अंक वाला मेथड, और चौथा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, मल्टीपल रूल। आई बात समझ में। 4 तरीके से कैलकुलेशन की कटिंग कर सकते हो, लेकिन ये 4 मेथड पेपर करते करते अप्लाई करना, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। क्लियर है ना। तो मेरा सजेशन है आप बेसिक तरीके से करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो कैलकुलेशन कटिंग करने वाली मेथड की, तो फिर वो अपने आप अंदर से आना चाहिए आपके, तब जाके वो एप्लीकेबल हो पाएगा एग्जाम में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बाकी ज्यादा चिंता नहीं करना, लोड नहीं लेना, गो बेसिकली। आई बात समझ में क्लियर। ये मैंने डिजिट सम आपको बताने को, डिजिट सम का पूरा तरीका होता है, कैसे मेथड बना, क्या नहीं बना, कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। क्लियर, ठीक है। उसको सीखने के बाद चीजें लगाना इजी हो जाती है। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस आज हो गए, 40 क्वेश्चंस टोटल आज हमने इस प्रकार से कंप्लीट किए। अब सुनिए मेरी बात एक और, है ना। एसएससी सीजीएल प्री 2018 टोटल 21 पेपर है। 21 पेपर का पूरा कंक्लूजन निष्कर्ष आज ही एक क्लास में मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। आई बात समझ में क्लियर। पिछले 4-5 दिन से क्वेश्चन सिलेक्शन कर रहा हूं। मेरे को वीडियोस लाने में इतना टाइम इंटरवल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रहा हूं। समझ आ रही बात। 3 से 4 दिन से क्वेश्चन का सिलेक्शन करके उसको फॉर्मेट में सेट किया है, फिर मैंने। क्लियर। टाइम लग रहा है क्योंकि मैं हर दिन एक एक क्लास लाऊं आपके लिए। समझ आ रही बात। दैट विल बी टफ। एक एक क्लास हर दिन के लिए लाऊं और 6 क्लास लाऊं। 6 दिन तक 6 क्लास देखने का टाइम थोड़ी ना है। इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि 3-4-5 दिन में एक एक क्लास लाई जाए, लेकिन ऐसी लाई जाए जिससे आपका पूरा कंक्लूजन निकल आए। तो 2018 सीजीएल प्री पूरा एक ही वीडियो में 2 घंटे में एंड कर दिया, ताकि आपके पास भी टाइम कम टाइम में आप ज्यादा कवर कर सके। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है ना। तो अगला वीडियो जो होगा मेरा वो माइंड ट्रिक को लेकर होगा। माइंड गेम 50/50 का सपना बनाए रखें। माइंड गेम, एक तो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। एक तो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो 50/50 लाने के 2 रास्तों पे हमें काम करना है। एक तो नॉलेज गेन कर रहे हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर। ये चौथी क्लास है। चारों क्लासेस को रिपीट कर करके बार बार देखें, सारे के सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस करवाएं। जब आप एग्जाम में पेपर देते हुए अटकेंगे, मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं क्वेश्चंस में अटकेंगे जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं क्लासेस में। क्लियर है इतनी बात। कहीं कैलकुलेशन, कहीं क्या कैसे हम इजी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 तरीके से 50/50 को टारगेट कर रहे हैं हम। एक तरीका नॉलेज गेन करना जो यहां पर कर रहे हैं, दूसरा माइंड गेम। इस दिमाग की जो पावर है ना, इस माइंड का पावर है, उसका यूज करेंगे हम। समझ आ रही बात। तो अगला वीडियो कल या परसों में माइंड गेम कैसे, माइंड का कैसे यूज करें 50/50 लाने के लिए। ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर दूंगा माइंड गेम कैसे खेलना है 50/50 के लिए। एक तो नॉलेज गेम, एक माइंड गेम, दोनों मिला के हम 50/50 लेकर आएंगे। कोई रोक नहीं सकता। ये विचार अपने मन में आने दे। चाहे आपके 50/50 नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं बता चुका हूं, यदि आप चाहते हो कि आपके हर दिन के मॉक टेस्ट का स्कोर मैं देखूं और उसमें क्या कमी है ये बताऊं, तो मेरा ये नंबर है, कई बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, 205884। इस नंबर पे अपने पेपर का स्कोर व्हाट्सअप करें हर दिन मुझे सुबह शाम, जितने भी पेपर आप लोग दे रहे हैं। क्लियर।
मैं तुरंत उसको देखकर एनालिसिस करके बताऊंगा कहां कमी, उस कमी को दूर करते हुए 4-5 पेपर करते करते हम अच्छा खासा स्कोर मेंटेन करेंगे, कई बच्चों का हो रहा है। क्लियर? चलिए ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।